सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रेडिंग का बिल्कुल ज़ीरो से लेके हीरो तक का एक ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने एक कंप्लीट ट्रेडर कैसे बनना है। और अगर आप लोगों ने ये वाला कोर्स देख लिया तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे और किसी भी कोर्स को देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको पहली ट्रेड लेने तक का कोर्स आपको इसी एक पूरी जो है 2-3 घंटे के कोर्स में मैं कोशिश करूँगा जितना कम हो सके उसमें आपको मैं समझा दूँ। तो आज हमारे साथ 2 लोग हैं जो बिल्कुल एज़ अ बिगिनर एक्ट करने वाले हैं, ठीक है? एक का नाम है मुरसल और दूसरे का नाम है अंस। ये मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं इनको ये चीज़ें समझाऊँगा जैसे आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि ये मैं ऐसे ही समझाऊँ जैसे बिल्कुल मैं एक छोटे से बच्चे को समझा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक-एक चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ सके और आप सीख सको कि असल में ट्रेडिंग है क्या चीज़, ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं और हर एक चीज़। तो इस कोर्स को बगैर किसी देर के हम लोग शुरू करने वाले हैं। सो आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर कोर्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और अगर कुछ आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट कर देना है, ठीक है? और बाकी हम लोग शुरू करते हैं कोर्स। कैसे हो मुरसल भाई, ठीक हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक, वालेकुम सलाम। हम लोग भी बेहतरीन है। और अंश भाई आप सुनाओ, ठीक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भाई। आप सुनाए वैदान भाई, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, तो आज ना हम लोग अपना कोर्स बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ट्रेडिंग बेसिकली है क्या चीज़, कितने टाइप्स की होती है, हर एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भी आपके दिमाग में इस टाइम पे सवाल आएगा ना, जो भी क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, नो मैटर कि वो बिगिनर लेवल का है, प्रो लेवल, कुछ भी समझना है आपने मेरे से इस टाइम पे आप समझ लेना, ताकि ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, जो लोग इस कोर्स को देख रहे हैं ताकि वो ट्रेडिंग सीख सके, उनको हर एक एक चीज़ पता हो, ठीक है? दान भाई, मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना था। जी जी, पूछें पूछें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल हर तरफ ट्रेडिंग ट्रेडिंग की बातें चल रही हैं। जी जी। असल में ट्रेडिंग की शुरुआत हुई किस तरह है और ये इसकी कितनी टाइप्स हैं? अच्छा, तो मैं ना आज आपको बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ कि ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है? किस तरह से वर्क करती है, ठीक है? और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से ये सारा वर्क करेगा, किस तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हो, किस तरह आप इससे पैसा बना सकते हो, ठीक है? बेसिकली ना ट्रेडिंग आपके पास होती है तजारत, ठीक है? जिसको हम उर्दू में सिंपल लैंग्वेज में तजारत कहते हैं। तजारत मतलब आपने कोई भी चीज़ अपनी ली है, ठीक है? उसमें आपने ठीक है। अपना प्रॉफिट रखा और उसको सेल कर दिया कहीं पे, ठीक है? ठीक है। तजारत हमारे यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे, ठीक है? बहुत सारे जी। तजारत वैसे भी लोग करते हैं, ठीक है? उसमें यही होता है कि हाँ जैसे जी। दुकान वाले तजारत करते हैं, एक सामान ले लिया, उसके बदले में पैसे दे दिए, फिर उस सामान को थोड़ा सा महंगा करके बेच दिया। तो ये हमारे पास एक बेसिक ट्रेडिंग होती है, ठीक है? ठीक है। और जहाँ तक बात रही ना कि ये शुरू कहाँ से होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। शुरू ये जब इंसान जब नया नया आया था ना, तब से ही शुरू है, ठीक है? पहले हमारे एक हाँ होता था बॉर्डर सिस्टम। बॉर्डर सिस्टम में भी तजारत ही होती थी बेसिकली, कि आपने मुर्गी दे दी, अंडे ले लिए, मुर्गी दे दी तो उसकी जगह आपने गंदम ले ली, भैंस दे दी उसकी जगह आपको कुछ और मिल जाएगा। तो ये चीज़ें तो शुरू से ही चलती आ रही हैं, ठीक है? अब जहाँ तक बात आती है ना, ठीक है। ये जो ये वाली ट्रेडिंग है, ये जो हम लोग ऑनलाइन करते हैं, ये कैसे शुरू हुई, ठीक है? तो इसकी ठीक शुरुआत है। दरअसल हुई ऐसे है कि ना, हम लोगों ने ना बहुत सारे, जैसे 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 इंसान तरक्की करता गया ना, सारी चीज़ें उसने डिजिटलाइज करना शुरू कर दी, ठीक है? यानी आप जी। देखोगे पढ़ाई डिजिटल हो गई, सारा कुछ डिजिटल हो गया, तो एक चीज़ रहती थी, वो थी ट्रेडिंग। तो उन्होंने उसको भी जी। डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है? यानी जो मार्केट में ठीक खरीदो है। फरोख्त होती है उसको हम लोग कंप्यूटर्स पे लेके आ गए बेसिकली, ठीक है? ठीक है। अब जो कंप्यूटर्स पे हम ट्रेडिंग करते हैं, जो हम अपने कंप्यूटर की मदद से करते हैं, जिस पे अभी हम बात भी कर रहे हैं, वो जो ट्रेडिंग है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के जुमरे में आती है, ठीक है? अब मैं आपको ना अपने वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ कि ट्रेडिंग होती कितने टाइप्स की है, ठीक है? और ये कैसे कैसे किस किस पे इसको किया जाता है, ठीक है? अब मैं आपको ना, आपको भी ठीक है। मेरा वाइट बोर्ड नज़र आना चाहिए। अब मैं ना आपको अपने वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ कि ट्रेडिंग दरअसल शुरू, मतलब कौन कौन सी टाइप्स होती है ट्रेडिंग की। शुरू का तो मैंने आपको ऑब्वियसली बता दिया, ठीक है? तो अब यहाँ से मैंने ना टेक्स्ट उठा लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको नज़र शायद आ रहा हो, इसमें लिख देते हैं, ठीक है? इसमें हम लोग लिख देते हैं, ठीक है? ट्रेडिंग की टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है?
सो बेसिकली हाँ जी। पहली टाइप होती है ना ट्रेडिंग की, वो आपके पास आ जाती है क्रिप्टो। ठीक है, पहले मैं आपको ना इनके नाम बता देता हूँ और बारी बारी मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, पहली आपके पास क्रिप्टो ट्रेडिंग आ जाती है। ठीक है, हमने याद रखना है, हमने मीटिंग के एंड पे भी इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करनी है, ताकि हमारे जो लोग देख रहे हैं उनको सारा कुछ एंड पे भी रिकॉल हो सके एक दफ़ा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है वो आती है हमारे पास फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक है, और एंड पे हमारे पास आ जाती है एक और ट्रेडिंग है जिसको ट्रेडिंग कहते हैं लोग, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है, अब हमारे पास टोटल आप देख लो कितने टाइप्स हैं ट्रेडिंग के। 4। 4 टाइप्स हैं ट्रेडिंग के। ठीक है, मतलब 4 तरीकों से हम ऑनलाइन पैसे बना सकते हैं। ठीक है। ठीक। सो अब ये स्टार्ट कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे ऊपर वाली चीज़ क्रिप्टो के बारे में। ठीक, क्रिप्टो बेसिकली होती है, क्रिप्टो इज लाइक योर डिजिटल कॉइन। जैसे हम गेम में हमारे पास कॉइन्स होते हैं ना, ठीक है, जी। वैसे ही हमारे पास डिजिटल कॉइन्स भी होते हैं। ठीक है, डिजिटल कॉइन्स ठीक है। हमारे वॉलेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास रियल में नहीं होती, लेकिन हम उसको पैसे की बजाय एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको पैसे की बजाय एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, क्रिप्टो दरअसल होती कैसे है, ये इसमें कौन कौन से कॉइन्स है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्रिप्टो में आपके पास ना, आपने एक बहुत मशहूर कॉइन है बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, इथीरियम, पेपे, इस तरह के बहुत सारे कॉइन्स के बारे में आपने सुना होगा। हाँ जी। ठीक है, वो जो कॉइन्स होते हैं ना वो आपके पास आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी इज लाइक योर रुपीज, डॉलर, आईएनआर, जो भी आपकी करेंसी होती है वो उसी की तरह है, लेकिन वो ऑनलाइन है आपके पास। आप उसको ऑनलाइन यूज कर सकते हो फॉर शॉपिंग, फॉर ट्रांजैक्शन, किसी को पैसे देने हैं, कुछ भी करना है तो आप उसको यूज कर सकते हो। दीज कॉइन्स आर कॉल्ड क्रिप्टो कॉइन्स। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, तो आपने बहुत सारे ना बारे में सुना होगा कि भाई मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि वो क्रिप्टो को ट्रेड किस तरह से करता है। ठीक है, अब क्रिप्टो को भी ना ट्रेड करने के दरअसल हैं 2 तरीके। ठीक है, अब क्रिप्टो ठीक है। अब क्रिप्टो कैसे ट्रेड होती है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के 2 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, उनमें से जो उसका पहला तरीका है ना वो है जनाबे वाला आपके पास, ये देखो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, वो है आपके पास पहले स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, हाँ, अभी मैं यही पूछने लगा था लेकिन आपने बोल दिया था, याद आ गया। हाँ अच्छा, चलो मैं आपको बताता हूँ असल में स्पॉट ट्रेडिंग होती है। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने कोई भी कॉइन, ठीक है, चाहे वो इथेरियम है, बिटकॉइन है, पेपे है, अब ये जो कॉइन्स होते हैं ना ये सारे टोटली क्रिप्टो करेंसी कहलाते हैं। ठीक है, तो ठीक इनमें है। से किसी भी कॉइन को अगर आपने बाय कर लिया, ठीक है, चाहे $5 का, $10 का, $20 का, $30 का आपने बाय करके रख लिया, ठीक है, ठीक है। ये आपकी ज़मीन की तरह है कि आपने इतनी ज़मीन जो है वो लेके रख ली है। ठीक है, अब आपने मतलब समझो कि ये आपने ज़मीन का इतना टुकड़ा $5 से ले लिया, फिर $5 से ले लिया, मतलब आप 5-5 डॉलर करके ज़मीन खरीदते जा रहे हो। ठीक है, ठीक डॉलर है। में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें होता ये है कि हम लोग उसको पीकेआर में किसी भी चीज़ को खरीदते नहीं है, हम उसको डॉलर में करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। ठीक है, वो हर जगह चल जाती है। ठीक है, तो स्पॉट में हम उस चीज़ को लेके ठीक है। रख लेते हैं। जैसे ही वो थोड़ी सी उसकी प्राइस बढ़ती है, लेट सपोज मैंने एक कॉइन जो है वो $10 पे लेके रख लिया, उसकी प्राइस $10 थी। ठीक, अब मैंने ठीक उसमें है। इन्वेस्टमेंट $10 की, अब उसकी प्राइस होगी $20। ठीक है, महीने बाद, 2 महीने ठीक बाद, है। 3 महीने बाद, जितनी भी देर बाद हुई, $20 उसकी प्राइस होगी। अब मुझे कितना फायदा हो रहा है? $10 का। हाँ जी, $10 मैंने इन्वेस्ट किए, 2 महीने बाद मुझे उसके ऊपर $10 आ रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ वो दस ठीक डॉलर है। की मैंने कोई चीज़ लेके खा लेनी थी, वो $10 मैंने इधर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिए, और अब वो मेरे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जितनी देर बाद भी वो कॉइन ऊपर गया, वो $20 हो गए। दैट इज योर स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी ट्रेडिंग आती है वो हमारे पास होती है जनाबे वाला आपकी क्रिप्टो की ही दूसरी टाइप जो होती है वो होती है आपके पास, वो होती है जनाबे वाला फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है,
फ्यूचर फ्यूचर्स, ठीक है। ठीक है। अब स्पोर्ट में ये होता था कि आपने वो चीज, आपके पास अगर 10 रुपए है, आपने 10 रुपए की लेके रख ली, ठीक है। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि अगर आपके पास है 100 रुपए, ठीक है, लेट सपोज आपके पास 100 रुपया है, और वो चीज बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन आप ज्यादा लेना चाहते हो, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है ठीक मेरी है। बात? ठीक है। यानी आपके आ रही पास है जी। है, यानी है आपके पास $10 ही, ठीक है, लेकिन आप उसको ठीक ज्यादा है। पैसों का खरीदना चाहते हो, तो अब आप बताओ आप क्या करोगे, कैसे खरीदोगे? फ्यूचर में तो स्पोर्ट की तरह तो नहीं होगा। हाँ, ऐसी एग्जैक्टली exactly नहीं होगा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर, यानी मकसद ये है कि अगर आपने, मतलब आपके पास 10 रुपए हैं और आपने चीज हाँ। खरीदनी है 100 रुपए वाली, तो अब आप करोगे क्या? क्या करोगे अगर 10 रुपए हैं, 100 की चीज खरीदनी है, अब आप क्या करोगे? मैं उसे बाय करने की कोशिश करूंगा। कैसे करोगे? किसी से उधार लेके ना। हाँ जी, यही। एग्जैक्टली exactly, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि उधार लेके, उधार कैसे लेते हैं हम और किससे लेते हैं। अब आपको मैं ये समझाता हूँ, ठीक है। इसमें आपने एक कॉन्सेप्ट होता है लेवरेज का, वो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा अगर आपने ये वाला पार्ट गौर से देख लिया तो, ठीक है। अब इसमें दरअसल ठीक है। होता ये है कि आपको जो, मतलब आपने जहाँ, आपके पास 10 रुपए थे ना, आपने 100 रुपए की चीज लेनी थी, अब आपको 90 रुपए कम पड़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब वो जो 90 रुपए हैं, वो आपकी जगह जिस एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे होगे वो देगा, ठीक है। ठीक है। एक्सचेंज कोई भी हो सकता है, वो हम कोर्स में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, ठीक है। लेकिन वो आप समझो, ठीक है। आपने वो उधार ले लिए किसी से, ठीक है। तो वो ठीक है। उधार लेना दरअसल होता है लेवरेज लेना। वो आपकी जगह पैसे आपको एक्सचेंज देता है कि अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो वो उसमें से अपनी फीस काटेगा, अगर लॉस हुआ फिर भी वो अपनी फीस काटेगा, ठीक है। यानी ठीक है। आपने वो चीज ली नहीं ली वो उनका सरोकार नहीं है, आपने उनको उनके पैसे वापस करने ही करने, करते हैं। ठीक है। अब ये ठीक है। हमारे पास होगी फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब फ्यूचर्स में होता दरअसल क्या है, आपने बताना है कि मार्केट जो है किसी भी कॉइन की या किसी भी चीज की, वो यहाँ से जिस प्राइस पे आपने बाय साइड पे एक ट्रेड ली है, वहां से ऊपर जाएगी या नीचे, ठीक है। अब ये ठीक चीज है। आपने ध्यान में रखनी है कि जो बाय है, मतलब समझ लो, ये मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ, बाय, ठीक है, ये होता है ठीक इक्वल, है। इसको आप लॉन्ग भी बोल सकते हो कि मैंने यहाँ से लॉन्ग किया है, और इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करेगी, अप डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए मैं ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि बाय का मतलब है कि आपने लॉन्ग किया है, और लॉन्ग का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हो कि मार्केट अब कहाँ जाएगी, वो ऊपर आप जाएगी, ऊपर जाएगी। ठीक है। और दूसरी आपके पास जो चीज़ आती है, वो ये होता है कि अगर मार्केट नीचे गिर रही है तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, है ना मजे की चीज़। हाँ जी, ये तो बाकी बहुत मजे की चीज है। हाँ, मतलब इसमें ये होगा कि अगर मार्केट नीचे गिर भी रही है तो आप प्रॉफिट कर सकते हो। वो कैसे कर रहे हो, जहां आपने बाय किया था वहां आप उस चीज को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब इसमें होगा ये कि आपने करना है सेल। सेल का मतलब है, जैसे मैंने आपको बाय का मतलब लॉन्ग बताया, वैसे ही सेल का मतलब जो है वो आपके पास है कि अब आपने शॉर्ट ओपन करनी है, शॉर्ट की ट्रेड, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और शॉर्ट का जैसे कि लॉन्ग का मतलब था कि मार्केट ऊपर जाएगी, शॉर्ट का मतलब है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगी। नीचे जाइए। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर मैंने एक चीज खरीदी है, ठीक है, और वो नीचे जा रही ठीक है, है। तो मुझे प्रॉफिट कैसे हाँ हो? जी। ठीक है, ये सवाल आपके दिमाग हाँ में जी। जरूर आ रहा हो। इसका मैं आपको एक हाँ जी। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, 5 मिनट में हम समझेंगे। ठीक है। अब ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से, अगर मार्केट नीचे गिरी, किसी चीज की प्राइस नीचे गिरी है, तो आप कैसे प्रॉफिट करोगे, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ठीक है। आप समझो, ठीक है। आपके पास है एक आईफोन, ठीक है, और ठीक है। आपकी सालगिरह पे आपके भाई ने आपको एक और आईफोन गिफ्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है। अब आपके पास कितने आईफोन हो गए, 2 आईफोन हो गए ना।
लेकिन दो आपने आईफोन हो यूज गया। करना है एक। तो मैं ठीक आपका है। एक दोस्त, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपको कहता हूँ यार अब तेरे पास हैं दो आईफोन, तो तू एक काम कर, ठीक है, तू एक मुझे दे दे, और तुझे जब भी चाहिए होगा ना, तू मेरे से ले लीजिए, मैं तुझे वापस कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। अब मैं करूंगा ये कि उस फोन को लेके जाऊंगा मार्केट में, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा, जैसे फोन की प्राइस ठीक है। ऊपर नीचे होती रहती है ना, तो मैं कोशिश करूंगा जब उसकी प्राइस ऊपर ठीक है। जाएगी, ठीक है, जब ठीक है। उसकी प्राइस ऊपर जाएगी मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10 20 30 हजार का प्रॉफिट बनाऊं और बेच दूं। ठीक है। ठीक है। इस तरह जब तू कहेगा ना कि भाई मुझे मेरे पैसे, मतलब तू 6 महीने बाद के यार मैंने फ़ोन चेंज करना, मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दे, तो मैं ये करूंगा कि मैं वो 30 हजार रुपये अपना प्रॉफिट रखूंगा, जहाँ 1 लाख 20 हजार ठीक है। 20 हजार का फ़ोन था वो तुझे लेके दे दूंगा। ठीक है। ठीक है। अब इसमें ये हुआ कि प्राइस ऊपर गई और मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है। हाँ जी। अब ठीक है। दूसरी चीज इस तरह से होगी कि जनाबे वाला मैंने एक काम किया, ये हुआ कि अब फोन जहां उसकी प्राइस बढ़नी थी वो कम हो गई, जहां मुझे 30 हजार का ठीक प्रॉफिट है। होना था वो नहीं हुआ। ठीक है। अब वो मैंने फोन कितने ठीक का है। लिया था? मैंने 1,20,000 का। ठीक है, मैंने वो उस फोन की प्राइस 1 लाख 20 हजार चली गई थी, लेकिन अब हुआ ये कि फोन की प्राइस चलेगी 80 हजार रुपया। ठीक है। ठीक है। और तूने कहा कि यार जो है ना वो मुझे मेरा फोन वापस कर दो। ठीक है। ठीक है। मैंने 80 हजार का तुझे एक नया फोन लेके दे दिया, जो हाँ जी। बिल्कुल वही वाला फोन था, और मैंने तेरे से कितने में लिया था? 1,20,000 में। ठीक है, तो मुझे अब कितने बच गए, मतलब मेरा मुझे कितना बच बचा? गए तकरीबन मुझे 60,000। यानी मुझे 60 हजार रुपया बच गया फिर भी, हालांकि उसकी हाँ प्राइस तो जी। कम हो गई थी। ठीक है। ये तो वाकई बहुत अच्छी चीज है यार। हाँ ये वाकई ही में बहुत अच्छी चीज है, मतलब इसमें अगर मार्केट गिर भी रही है तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी। अब ये जो ठीक हमारे है। पास पैसे नहीं थे ना, ये हमें देगा ब्रोकर या एक्सचेंज। ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा मीटिंग में आगे चल के बात करेंगे, ठीक है, कि मार्केट या ठीक है। ब्रोकर ये क्या होते हैं, एक्सचेंजेस वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी हम चलते हैं तीसरी टाइप पे। तीसरी टाइप्स होती है हमारे पास, तीसरी टाइप हम पहले समझ लेते हैं, फॉरेक्स को हम बाद में समझ लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ताकि आपको ठीक है। स्टॉक्स दरअसल क्या होते हैं? ठीक है, स्टॉक्स होते हैं यानी कंपनियों के शेयर्स। कंपनियों के शेयर यानी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, नेटफ्लिक्स, ठीक है, amazon एप्पल, टेस्ला, इस तरह की जो कंपनीज होती है ना, वो अपने शेयर्स जी। बेच। ठीक है। अब आपके ठीक दिमाग है। में आ रहा होगा ये शेयर्स क्यों बेचती हाँ जी। है? ये चीज आ रही होगी। अब इसका जवाब ये है कि कंपनियों को चाहिए होते हैं बहुत सारे पैसे। ठीक है। तो वो एक दो ठीक है। परसेंट के शेयर्स निकालते हैं। अब 1 2% से कोई मालिक तो बनने नहीं वाला, और 1 2% कोई बंदा डायरेक्ट खरीदेगा भी नहीं, इतने पैसे किसी के पास हाँ होंगे जी। नहीं, वरना वो कंपनी खरीद ले। तो अब वो शेयर जो है, वो सेम वही वाला हिसाब, शेयर अगर उसकी प्राइस आपने उसको लिया था 1 लाख रुपए पे, ठीक है, हाँ और जी। वो उस कंपनी का एक शेयर चला गया 1 लाख 30 हजार रुपए पे, तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ? 30,000 का। और लेकिन अगर वो नीचे गिर गया फिर कितना प्रॉफिट होगा? फिर लॉस होगा। और एग्जैक्टली फिर आपका स्टॉक्स में लॉस होगा। अगर तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और उसका स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको पैसे आएंगे। ठीक है। ठीक है। और अगर कंपनी नुकसान करेगी और उसका शेयर नीचे गिर जाएगा तो आपको लॉस होगा। यानी इसमें बेसिकली इधर आपने मेरा कंपनी एक के शेयर्स सवाल है। खरीदने। हाँ जी। कंपनी को इस चीज से क्या फायदा होगा कि अगर हम उसे उसके शेयर को बाय करेंगे तो अगर वो ऊपर गया तो हमें फायदा होगा, कंपनी को तो नहीं फायदा होगा इस चीज में। कंपनी का फायदा ये है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, और दूसरा उसका फायदा ये है कि उसको उसकी ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए पैसे मिल रहे हैं। जो हम शेयर खरीदते हैं वो कंपनी को ही पैसे जा रहे हैं ना। ठीक है। समझ आई? कंपनी के पास और पैसे आ जाएंगे ताकि वो कोई प्रोजेक्ट बना सके, कंपनी के पास और पैसे आ ठीक है। जाएंगे ताकि वो और चीजें कर सके। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा चलता है तो वो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट नीचे ठीक है। जाता है तो फेल होता है तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। जैसे जी। राफेल बनाने वाली कंपनी, राफेल नीचे गिरे तो स्टॉक्स भी नीचे गिर गए। जी। F16 बनाने वाली कंपनी, F16 उड़ते रहे और स्टॉक्स भी उड़ गए। समझ आई? जी।
तो इस तरह वर्क आगे। करती है स्टॉक मार्केट। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अलग है, यूएस की स्टॉक मार्केट अलग है। ये मतलब सारे मुल्कों की अलग अलग स्टॉक मार्केट्स होती हैं। ठीक है। आई जब होप के ये एक इंटरनेशनल मार्केट है, तो हाँ, फिर ये हर कंट्री में डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है। अब आई होप आप ठीक लोगों को है। ये दो चीजें समझ आ गई होंगी, जो लोग देख रहे हैं और जो मेरे साथ लड़का है उसको भी। तो स्टॉक्स के बाद अब तीसरी चीज हमारे पास आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में दरअसल होता कुछ इस तरह से है कि आप लोग ट्रेड करते हो करेंसी के पेयर्स के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर, जी। और बाकी जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो ग्लोबल मार्केट में लिस्ट होती हैं। मतलब जो ग्लोबल मार्केट में ठीक है। ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया। उसके बाद ठीक करेंसी है। के पेयर्स जैसे यूएसडी आईएनआर हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, यूरो जीबीपी हो गया। ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के करेंसी पेयर्स पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। अच्छा। इसमें भी आपने वही सेम सारा कुछ करना है कि आपने अपने एनालिसिस करने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि मार्केट अब ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। जहां भी जा रही है आपने उसके मुताबिक, जैसे आपने स्पॉट में या फ्यूचर्स में बाय और सेल किया था, वैसे ही अब जी। यहाँ पे भी बाय और सेल करना है, यानी लॉन्ग और शॉर्ट करना है। वो अगर आपको नहीं पता लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है तो आप वीडियो में पीछे जाके दोबारा देख सकते हो कि लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। तो आपने इस कोर्स में अटेंटिव होके बैठना है। अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो आप ये कोर्स बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। जब आप फ्री हो जाओगे तब आप ये कोर्स देखना, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए और इसको नोट करते जाओ, ताकि आपको आगे जब आप कोर्स देख रहे हो तो ये चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि फॉरेक्स में आपने ठीक है। किस तरह से ट्रेड लेनी है। ये बिल्कुल सेम वही सारा कुछ है जो आपको मैं ऑलरेडी स्पॉट ट्रेडिंग में समझा चुका हूँ। बस इनमें फ़र्क ये होता है कि ठीक जहाँ है। आपको स्पॉट ट्रेडिंग में लेवरेज नहीं मिलती, आपको उधार पैसे नहीं मिलते, फॉरेक्स में आपको उधार पैसे मिल जाते हैं। जी, ठीक है। मिल जाते हैं। हाँ जी। और ठीक है। ये जो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, स्टॉक्स के लिए आप अलग एक्सचेंज यूज़ करते हो। उसके बाद आप लोग क्रिप्टो के लिए अच्छा। अलग एक्सचेंज यूज़ करते हो, और फॉरेक्स के लिए आप अलग एक्सचेंज यूज़ करते हो। इन एक्सचेंजेस के बारे में हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग, जिसे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग नहीं भी समझते, लेकिन क्योंकि ये एक ट्रेडिंग की फॉर्म है तो इसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग में दरअसल होता इस तरह से है कि ये फॉरेक्स ही की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे शॉर्ट फॉर्म किस तरह से। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जहां फॉरेक्स में आपने प्रिडिक्ट करना था कि मार्केट 10 20 30 40 मतलब रुपए ऊपर जाएगी, यहाँ आपने ठीक सिर्फ है। एक ही चीज प्रिडिक्ट करनी है। जैसे आपने कॉइन पे प्रिडिक्ट करना होता है, जैसे हम गेंद बल्ला खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हम एक मैच शुरू होने से पहले टॉस करते हैं। ठीक हाँ है। जी। तो उसमें हेड आ जाए तो हेड और टेल्स होता है, या तो हेड आ सकता है या टेल हो सकता है। ठीक है। जी। और फिर जो हार जाता है वो फिर ये कहता है कि 3 दफा टॉस होएगा, ये तो मेरे साथ बेईमानी हुई है। ठीक है। जी। तो इसमें दरअसल आप एक ही दफा टॉस कर सकते हो, या तो आप मार्केट, आपने मार्केट को प्रेडिक्ट करना है। आपने अपने एनालिसिस जैसे फॉरेक्स में किए थे, जैसे ही आप उन पेयर्स जी। पे करते हो वही पेयर्स आपके पास बाइनरी में भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसमें आपने ठीक है। प्रेडिक्ट करना है या मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। उसके मुताबिक जी। आपको उसका एक ब्रोकर अपनी फीस काट के, और एक जो है आपको एक डिपॉजिट, मतलब आपको एक अमाउंट रिटर्न देता है। ठीक है। ठीक है। अब आपको, मुझे लगता है ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ये ट्रेडिंग होती कितनी टाइप्स की है। ठीक है। जी। तो आप एक दफ़ा रिपीट कर दो जो चीज़ आपको समझ लगी है, और उसके बाद हम एक छोटा सा सवाल जो आपका सेशन कर लेते हैं, जो सवाल आपके इस चीज़ में रह गए हों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे ये ट्रेडिंग की चार टाइप्स बताई है, ठीक है? क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स और बाइनरी। आपने सबसे पहले मुझे क्रिप्टो के बारे में आपने एक्सप्लेन किया। क्रिप्टो के अंदर फर्दर हम टू टाइप्स के मेथड इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट एक स्पॉट है और दूसरा है फ्यूचर। स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर आप इस तरह करते हैं कि हम कोई भी कॉइन बाय करते हैं या हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं, हमें हमें पता है कि अगर इसकी प्राइस ऊपर बढ़ेगी तो हम इसे सेल करेंगे, हमें ज़्यादा मुनाफा है। हम उसे रख लेते हैं बाय करके। जब टाइम आता है जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो आप उसे सेल करते हैं, ये है स्पोर्ट ट्रेडिंग। और फ्यूचर ट्रेडिंग ये है कि आप इसमें लेवरेज के ज़रिए से पैसे ले सकते हैं किसी
कोई आपको स्पॉन्सर कर दे या फिर आपको कोई उधार दे दे या कर्जा दे दे, आप उसके तहत अगर आपको कुछ पसंद आई है, वो $1000 की, आपके पास $100 है, तो आप $900 किसी और जगह से लेके उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और फ्यूचर के जरिए आप मार्केट को देखते हैं कि मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है, उसके हिसाब से आप इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद स्टॉक्स, स्टॉक्स के अंदर आपने बताया कि हम किस तरह, एक कंपनी है उस कंपनी के शेयर्स हैं, या कोई भी मिसाल के तौर पे एक बड़ी कंपनी का मालिक है, या फिर एक बड़े आर्किटेक्चर है, या फिर कोई बिल्डिंग मटेरियल का बड़ा सारा सामान है, गोदाम है, उसमें जो लोग काम करते हैं वो उन पे पैसे लगा के रख देते हैं। जब वो माल जब महंगा होता है तो वो लोग उसे मुनाफा कमाते हैं। इसी तरह इसमें ये होता है कि जिस तरह एप्पल है, जिस तरह ये हो गया, टेस्ला हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने अपने स्टॉक्स बनाए हुए हैं। ये लोगों को फुल फुल कंपनी के स्टॉक्स तो नहीं देते, क्योंकि इतने पैसे होते नहीं क्योंकि पूरी कंपनी खरीद सके। इसलिए वो स्टॉक्स के भी 10 या 1%, ये 1 या 2% वो लॉन्च करते हैं, ताकि लोग स्टॉक्स में पैसे डालें, और इसके जरिए वो खुद भी ट्रेडिंग करें, और इससे उन्हें भी बेनिफिट हो, कंपनी को। और उसके बाद आपने फोरेक्स बताया। फोरेक्स में ये होता है कि जिस तरह कॉइन्स होते हैं, करेंसीज के अंदर करेंसी के जरिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। गोल्ड हो गया, और उसके बाद कोई कॉपर हो गया, कोई भी एलिमेंट जो है उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें भी आप ये सोच लें कि जो स्पोर्ट है और जो फ्यूचर है उसका मिक्सचर है। और बाइनरी है, बाइनरी बाइनरी के अंदर आप खुद बहुत अच्छी तरह वाकिफ है इस चीज से, कि जिस तरह हमने बाकी तीनों को एक्सप्लेन किया, इस तरह बाइनरी को भी एक्सप्लेन करेंगे। जी जी, बाइनरी एक्सप्लेन यही है कि या तो मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो आपने उनमें से एक ही चीज़ हम्म। बतानी है, आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, या आप कहो कि मार्केट अप जाएगी या मार्केट डाउन जाएगी। तो आपने ये बताना ठीक है। है। थ्री। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने बीच में एक बात की थी कि हम मार्केट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये अब हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं आपको ना बेसिकली उस प्लेटफॉर्म पे, उस वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम बेसिकली ट्रेडिंग को एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने चार्ट कैसे ओपन करने हैं, चार्ट क्या कैसे बनता है, फॉर्म कैसे होता है, सारी चीज़ें। तो ठीक है। अब आपने चलना है मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने उस वेबसाइट पे कैसे जाना है। तो आपने सबसे पहले अपने लैपटॉप की या मोबाइल के किसी भी चीज़ में आपने जो है गूगल या सफारी पे आ जाना है। ठीक है। अब वहाँ पे ठीक है। आपने जाके इधर गूगल पे या किसी भी चीज़ पे आपने जाके सर्च करना है ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग स्पेस व्यू। जब आप ट्रेडिंग व्यू को सर्च करोगे तो आपके सामने अभी बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स आ जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। आपने कुछ भी नहीं करना, पहली वाली लिंक पे क्लिक करना है। जी। अब आप सोचोगे यार ये यहाँ पे ये क्या आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है। ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ, जापान है और ये। हाँ, तो अब ये ना, अब आपकी जो ट्रेडिंग में ना कुछ इस तरह से नजर आई जब आप खोलोगे। अब आपने करना ये है, आपने प्रोडक्ट्स पे आना है। ठीक है, ये सर्च बार के बिल्कुल साथ पे प्रोडक्ट्स। ठीक है। जी। इसके नीचे आ जाता है सुपर चार्ट्स। ठीक है। हाँ जी। अब आपने सुपर चार्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है। ठीक है। अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा जब आप सुपर चार्ट्स पे क्लिक कर दोगे। जी। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये जो यहाँ पे डंडियां सी बन रही हैं, ये क्या बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, ये दरअसल हमने समझना है आज। ठीक है। ये। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि हम जो है क्रिप्टो में किन किन चीज़ों के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म होता है बीटीसी। तो आप बीटीसी लिखोगे, यहाँ पे बहुत सारे बीटीसी आ जाएंगे। आपने बीटीसी बाइनेंस वाले पे क्लिक कर देना, किसी पे भी कर दोगे चार्ट सेम ही होते हैं तकरीबन। ठीक है। अब आप देखोगे ठीक है। यहाँ पे आपको, ठीक है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसे कैंडल्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है। जी।
अब आप सोच रहे होगे भाई ये कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ना हाँ जी। साइड पे कर देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी अच्छे से नजर आए। अब आप देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये साइड पे नंबर क्या आ रहे हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही होगी, है। ऐसी है। जी। अच्छा, तो अब मैं आपको ना सबसे पहले समझाता हूँ, ठीक है। अब आप ना ये सोच रहे होगे यार ये क्या है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, जी। ये चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, ठीक है। हाँ जी। तो इसको बेसिकली हम जो ये लाइन, ये पूरी एक डंडी होती है ना, इसको हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं एक कैंडल, ठीक है। ठीक है। अब ये कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कैंडल्स होती हैं बेसिकली दो कलर्स की, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, जी। ठीक है। अब मैं ना आपको यहाँ पे एक लिख के दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में लिख के दिखाया था, वैसे ही यहाँ पे भी ना आपको थोड़ा सा, ताकि आइडिया हो सके, ठीक है। जो जी। रेड कैंडल होती है सेलर की, ठीक है। और ठीक जो है। उसके बाद जो, एक सेकंड, जो उसके बाद दूसरी कैंडल है, जो आपको एक और कलर की नजर आ रही होगी, ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर जी। की कैंडल जो है उसका मतलब होता है वो बायर्स की कैंडल है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आया होगा कि यार ये बायर्स और ये सेलर्स और ये सब क्या है, ठीक है। हाँ जी। मैं आपको बताता हूँ, देखो जो मार्केट होती है ना उसमें दो ही लोग बैठे होते हैं, ठीक है। ठीक है। दो लोग कौन कौन से, बेसिकली एक ऐसे लोग होते हैं जो उस चीज को खरीद रहे हैं, ठीक है। ठीक जैसे है। कंपनी के शेयर्स हो गए, कोई कॉइन हो गया, कुछ भी हो गया। अब एक लोग वो है जो खरीद रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और दूसरे लोग वो हैं जो उस चीज को बेच रहे हैं। अच्छा। हाँ, और इन दोनों की आपस में होती है लड़ाई, ठीक है। वो कैसे? मार्केट में लड़ाई हो रही होती है, ठीक है। ये आपस में लड़ते हैं। अभी ये देखो ठीक मैंने है। 1 मिनट का टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये अब आप यहाँ पे हम्म। आओगे ना, जहाँ पे आपने ये सर्च किया था इसके साथ यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ आपको एक चीज मिलेगी, टाइम फ्रेम, ठीक है। जी। टाइम फ्रेम का असल मकसद ये होता है कि आप देखोगे कि कितने टाइम की एक कैंडल बन रही है। जैसे अब ये कैंडल 1 मिनट की है, ठीक है। ठीक है। अब इस 1 मिनट की कैंडल का क्या मतलब है, ग्रीन का मतलब मैंने जी। क्या बताया, बायर्स, ठीक है। बाहर। अब बायर्स का मतलब ये है कि ये कैंडल किस में क्लोज होगी, अप में। अप में, यानी ग्रीन कलर में, ठीक जी। है। इसको जो है आपने क्रॉस कर देना है कि तुम है ना, यहाँ पे जैसे मैंने अभी लिखा था कि ग्रीन का क्या मतलब है, रेड का क्या मतलब है, ठीक है। जी। रेड का मतलब है, रेड इज इक्वल सेलर। टू सेलर्स, ठीक है। और ठीक उसका है। मतलब है कि प्राइस कहाँ जा रही है, डाउन, डाउन जा रही है। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा है ग्रीन कलर, वो इक्वल है जिसका बायर्स के। मतलब बायर्स है वो अप जा रही है। हाँ, बायर्स मीन्स अप जा रही है। अब मैं इसका ना थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इस सब का मिला के, ताकि ये आपको थोड़ा सा लाइक डिफरेंटली नज़र आए। इसको हम ग्रीन ही कर देते हैं, ठीक है, ये ग्रीन हो गया। और इसको हम रेड कर देते हैं जी। ताकि आपको सारा रेड ही नजर आए और आपको समझ ले, ठीक है। अब 1 मिनट के अंदर अंदर ठीक ना है। इन दोनों की हो रही है लड़ाई बेसिकली। जी। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब 1 मिनट में लड़ाई होगी। अब 1 मिनट के बाद जो जीतेगा, जी। ठीक है, अगर सेलर ठीक जीतेंगे है। तो प्राइस कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। ऊपर। सेलर्स जीतेंगे तो प्राइस ठीक है। नीचे जा रही है, ठीक है। अच्छा। तो उसका मतलब ये है कि रेड कलर की एक कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है। ठीक है। और अगर बायर्स जीत रहे हैं 1 मिनट में तो उसका मतलब है ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है। ऊपर जा रही है। हाँ, मतलब प्राइस ऊपर जा रही है। जैसे कि ये चीट कोड यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, इसको आप एक चीट कोड ही समझ लो, ठीक है, फॉर नाउ। ठीक है। अब इन कैंडल्स का ये मतलब है, ठीक है। अब आपको समझ आ ठीक गई है। होगी यार ये ग्रीन का क्या मतलब है, रेड का क्या मतलब है, ग्रीन का क्या मतलब है, रेड का क्या जी मतलब आगे समझ। है, ठीक है।
अब ये जो आप, अब आपको नजर आ रही है साइड पे एक नंबर्स, ठीक है, जी। ये बेसिकली इसकी प्राइस होती है। ठीक है, कि अब ठीक है। ये किस प्राइस से, यानी इधर से 90,195.50 से ये नीचे आना शुरू हुआ, और ये नब्बे जी। हजार एक सौ इकसठ तक गिरा 1 मिनट के अंदर। ठीक है। तो ये यहाँ तक की कैंडल क्या फॉर्म हुई, रेड फॉर्म हुई। डाउन। इसने हमें बताया कि इतनी नीचे गिरी है, कितनी नीचे गिरी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। ठीक है। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे यार, ये ऊपर एक डंडा डंडा सा लग रहा है, ये क्या चीज होती है। जी। सही है, ये आपके दिमाग में सवाल ऑब्वियसली आया होगा, सबके दिमाग में आया होगा, जो लोग देख रहे हैं उनके भी दिमाग में आया होगा। ठीक है। जी। तो ये मैं जल्दी से समझा देता हूँ। ठीक है। अब ये सवाल किस तरह से मैं आपका जवाब देता हूँ, ये देखो, ये जो डंडा है ना, इसका मतलब है, मैंने आपको बताया कि मार्केट में क्या हो रही है। लड़ाई हो रही है। अब ये इस डंडे का मतलब है कि ये जो बायर्स हैं, ये इसको इस तक लेके गए, इस प्राइस तक लेके गए हैं नब्बे ठीक हजार है। दो सौ तीन तक 1 मिनट के अंदर। लेकिन सेलर्स आए, ठीक है। उन्होंने कहा ना 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 ना, इतनी ऊपर तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम भी बेच रहे हैं, कोई ना कोई फर्क तो डाल के जाएंगे। तो वो थोड़ा सा ठीक है। नीचे आई। ठीक है। और जब वो नीचे आई तो वो यहाँ पे उसका एक फुटप्रिंट छप गया, यानी एक डंडा सा लग गया। ठीक है। ठीक है। असल में मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, वो आपको थोड़ी सी और क्लियर कर देगी कि कैंडल्स किस तरह से फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये जो कैंडल है, ये आप समझो एक कैंडल है। ठीक है। ठीक है। और ये एक ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर मैं कलर भी कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है। ठीक है। ग्रीन कलर नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉब्लम, अब ये नज़र आ रहा होगा, ग्रीन कैंडल। ठीक है। जो ग्रीन कैंडल होती है ना, वो दरअसल शुरू होती है इस जगह से। ये भी मैं आपको बना के ही ठीक है। दिखा देता हूँ, किधर गई ये, यहाँ पे मैं आपको ना एक तरह से इसको ड्रॉ करके ही दिखा। ठीक है। इधर से ये उठा लेते हैं। ठीक है। अब ये जो प्राइस है ना, वो यहाँ से शुरू हुई है, जहाँ पे ये ब्लू वाली लाइन है। ठीक है। अब समझो कि 90, ठीक है। यानी 90 को हम हटा दें, 93 पे ये शुरू हुई। ठीक है। और ये यहाँ पे जब गई ठीक है। 128 पे, तो ये कैंडल खत्म हो गई। कैंडल कितने गई। ठीक है। तो ये इस तरह से कैंडल फॉर्म हो गई। ठीक है। यहाँ पे आके कैंडल रुक गई, और ये कैंडल किस कलर में फॉर्म हुई, ग्रीन कलर में। लेकिन अब बात तो ग्रीन। वही रहेगी कि भाई वो विक, विक का क्या हुआ। सही है। जी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो विक है वो कैसे बनती है। तो आपने मेरी स्क्रीन के साथ जो है जुड़े रहना है, ताकि आपको हर एक चीज़ का पता चले। बताया था ग्रीन का मतलब होता है कि बायर्स हावी हैं, मतलब अपसाइड पे मार्केट जा रही है। और रेड का मतलब है कि सेलर्स हावी हैं और मार्केट ढलती है, ये क्या होती है। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप लोग एक लड़ाई लड़ रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो बायर्स और सेलर्स की लड़ाई है, आप वो देख रहे हो। अब होता ये है कि विक किस तरह से बनती है। विक कुछ इस तरह से होती है, लाइक एक लंबी सी, छोटी सी, पतली सी, लाइक काइंड ऑफ इस तरह की एरो लगा लो। ठीक है, ये इस तरह की एरो, ठीक है, ये ऊपर वाली विक हो गई। और ये इस तरह से एक और एरो अगर मैं लगाऊं, तो ये नीचे वाली विक हो गई। अब होता क्या है इसमें, ठीक है, मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ। देखो, ग्रीन कैंडल दरअसल यहाँ से शुरू हुई। ठीक है, ओपनिंग प्राइस है। अब मैं आपको बताऊंगा कैंडल फॉर्म कैसे होती है, ओपन कहाँ से होती है, क्लोज कहाँ पे होती है, बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है। तो आपने इस पार्ट को ध्यान से देखना है, ताकि आप बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए आपके। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अब एक ग्रीन कैंडल है, वो ओपन होती है यहाँ से, इस लेवल से, लाइक आप समझो 0.95.75 से। ठीक है, जीरो नाइन फाइव सही है। पॉइंट सेवन फाइव से शुरू होती है। लेकिन शुरू में सेलर्स का प्रेशर हावी होता है, तो सेलर्स उसको खींच के ले जाते हैं 0.76.99 पे। ठीक है, यानी उसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। लेकिन बायर्स वापस आते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, और उसको वहां लेके आ जाते हैं 154.74 पे। ठीक है, ये उसकी प्राइस है। जब वो ठीक यहाँ है। पे लेके आते हैं, तो सेलर्स कहते हैं अब तो अपन का कमबैक करना बनता है भाई,
तो वो कम बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो कम बैक कर ही रहे होते हैं तो जब यहाँ पे प्राइस आती है 138 पे, तो टाइम खत्म हो जाता है। ठीक है। भाई। तो ये जो विक है ये तो बन गई, और कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई और एंड यहाँ पे हो गई। ठीक है। तो हम्म। कैंडल की ओपनिंग, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई और क्लोजिंग यहाँ पे हो गई, और ये जो ये दो पॉइंट्स हैं ये इसके विक्स हो गए। ठीक है। सही है। अब समझे ग्रीन कैंडल क्या होती है और कैसे फॉर्म होती है। समझ आ गई? आगे समझ। अच्छे से आ गई ना? कोई कंफ्यूजन जी नहीं जी। है में? अच्छा, कोई तो भी अब नहीं। हम ग्रीन कैंडल के बाद सेम यही सारा कुछ देखते हैं एक रेड कैंडल में किस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है। अब हम यही एग्जांपल ले रहे हैं ग्रीन कैंडल की। ठीक है। अब इस चीज़ का कलर भी ऑब्वियसली हमें चेंज करना पड़ेगा रेड पे, तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे रेड पे कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। आपने मेरा कोर्स देखने के बाद, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि आपको कोई वीडियो वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मार्केट में स्कैम करने के लिए बैठे होंगे, भाई मेरा कोर्स ले लो, भाई मेरा लिंक से ज्वाइन, भाई ये कर दो। ठीक है। जो भी मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा वो आगे आपके ही भले के लिए होंगी, मेरा किसी भी चीज़ में कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ जी कि जी। ये कोर्स जो है ये कम से कम, लाइक मुझे वो बेनिफिट ना भी दे, तो कम से कम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, स्कैम होने से वो बच जाए। ठीक है। सो ओके। अब मैं आपको बताता हूँ रेड कैंडल किस तरह से फॉर्म होनी। आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आप इस कोर्स में एक्टिव नहीं होगे आपको चीज़ें समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं बताने लगा था आपको कि रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है बेसिकली। ठीक है। सो आपने यहाँ पे समझो रेड कैंडल फॉर्म कैसे होगी, ये मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको, ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। अब जो रेड कैंडल है इसका मतलब है, मैंने पीछे समझाया था कि सेलर्स है, सेलर्स का मतलब है प्राइस कहाँ जा रही है, डाउन। नीचे। ठीक है। अब ये डाउन। कैसे होता है, ये बिल्कुल इस कैंडल का एग्जैक्ट जो है वो ऑपोजिट होता है। इसका हम्म। ओपन अगर नीचे था तो इसका ओपन कहाँ पे होगा, ऊपर। ठीक है। अब उसके बाद जब ये यहाँ पे ओपन हुई तो यहाँ पे जनाब बायर्स आए और उन्होंने कहा इनकी माँ का पकौड़ा, हम प्राइस लेके जाएंगे ऊपर। ठीक है। वो हम्म। थोड़ी देर के लिए प्राइस ऊपर लेके गए 125.58 पे। ठीक है। अब लेकिन जो सेलर्स हैं उनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने भाई यहाँ तक ले गया, ये इस प्राइस तक लेके उसको आए, समझो यहाँ तक। सही है। ठीक है। वो 58 तक ले गए, 56 तक ले गए। ठीक है। हम्म। लेकिन फिर भाई इनको भी गैरत आ गई, बायर्स को गैरत हुई, बायर ने कहा इनकी माँ की बहन का ये वो टका टका ये वो। ये लोग इनको वापस घुमा के यहाँ तक ले ही आए, 7-7 तक ले आए, जैसे तैसे करके सही। 7-7 तक ले, लेकिन हाँ। 1 मिनट खत्म हो गया। तो लड़ाई कौन जीता? हम्म। लड़ाई कौन जीता? हेलो, आंसर। हाँ। तो लड़ाई कौन जीता? यार मेरा ना नेट थोड़ा स्लो आ रहा है ब्रो। अबे उसको गोली मार, तूने बस ये कहना लड़ाई जीते सेलर्स। यार मुझे समझ ही नहीं आई, आवाज ही नहीं आ रही थी ना। वो जब नेट अड़ता है ना तो आवाज ही नहीं आती। और वो तो रुक छाड़ जाता दे, है। तू बस जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो लड़ाई कौन जीता? लड़ाई की थी सेलर्स। तो कैंडल कौन से कलर की फॉर्म होगी? रेड। ठीक है। रेड। तो ये कैंडल हम्म। फॉर्मेशन मैंने तुम्हें बता दी, कैंडल फॉर्म कैसे होती है, वेग क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें समझा दी। ठीक है। ठीक है। अब ये तो वो था कि अगर हम लोग क्रिप्टो करते हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो में आता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अगर हमने करना है फॉरेक्स, फॉर एग्जाम्पल हमें हम्म। फॉरेक्स करनी है, तो हम क्या करेंगे फॉरेक्स हमें करने के लिए। बाकी मैं ब्रोकर्स वाली साइड पे बाद में लेके जाऊंगा, ये सारी चीज़ों का, ये जो ये इधर साइड पे है ना, बिट स्टैम्प, कॉइन बेस, इंडेक्स, क्रिप्टो, बाइनेंस, ये सारी चीज़ें ये मैं समझाऊंगा। आपने इसके बारे में ठीक इतना है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है। अब हम आ जाते हैं फॉरेक्स पे। अब फॉरेक्स पे आप आने के लिए ना सिंपल
यार, तो कोई और खोल ले ऐप जो। यार ये मांगते हैं लॉगिन, और मैं लॉगिन देना नहीं चाह रहा इनको। ठीक है। अच्छा, तो ना आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है, और आपने, अगर आपने ज़्यादा खपना नहीं है तो आप सीधा यहाँ फॉरेक्स पे क्लिक करोगे, और ये यहाँ से रिमूव कर दोगे तो आपके पास फॉरेक्स के चार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। आपने कोशिश सही है। करनी है कि आपने ओंडा के चार्ट्स खोलने हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर MT5, मतलब जो आपके ब्रोकर्स होते हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। तो ये जो ये सारे पेयर्स हैं, ये जो सारा कुछ है, ये आपका फॉरेक्स में आ जाता है। ठीक है, ये सारा फॉरेक्स है। सही। यही अगर आपने गोल्ड, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी गोल्ड, गोल्ड पे मैं ट्रेड करता हूँ, तो गोल्ड क्या होता है बेसिकली? गोल्ड इज XAU, ठीक है, USD। अभी आपने ऑल में कर देना ताकि ये गोल्ड आपको आ जाए, क्योंकि ये कमोडिटीज में आता है तो इसका अलग से एक वो होता है, सेक्शन होता है। मैंने आपको जैसे बताया था कि फॉरेक्स में आप कमोडिटीज पे भी ट्रेड कर सकते हो, तो आपने यहाँ पे ओंडा का चार्ट खोल लेना है। वैसे तो कोई भी खोल सकते हो, सही सेम ही सही। होते हैं, लेकिन आपने ओंडा का चार्ट खोल। ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो भाई बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आपने अराउंड 30% ट्रेडिंग सीख ली है विद इन एन आवर। ठीक है, आपने 1 घंटे के अंदर अंदर सही। आधी से ज़्यादा ट्रेडिंग सीख लिया, आपको पता चल गया कैंडल स्टिक्स कैसे बनती है। और यही बेसिक्स होती हैं, इतना कोई मुश्किल चीज़ ये नहीं होती है। मैं बिल्कुल आपको आराम से सिखाऊंगा कि आपने कैसे करना है। आपने बस ये सारा कुछ नोट करते जाना है। जितना ज़्यादा नोट करोगे आपके लिए आसानी होगी। अगर आपको लगता है ना कि नोट करने से बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको शायद फिर अंदाज़ा होगा कि नोट करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा आपको एक रजिस्टर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसका आप कोई भी पेज खोल लो, ये देखो कोई भी पेज खोल लो, इस पर कोई ना कोई ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ लिखी होगी। ठीक है, चाहे फिर वो, ये देखो, ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जनाब, आप ऐसे शायद ना मेरी बात को मानो। ठीक है, तो ये देखना, अभी आपको एक चीज़ मिलेगी। ये देखो, ये देखो, अगर आपको मेरा कैमरा सही से दिखा रहा हो ना, ये देखो, ये मैंने अपने स्टार्टिंग डेज में ये सारा कुछ बनाया था, और मेरे पास आज भी कहीं पे भी मैं फंसता हूँ, आई यूज दिस रजिस्टर। कहीं पे भी मैं जाता हूँ, आई हैव दिस रजिस्टर। अगर मेरे पास ये है ना, मैं 0 से लेके 100% तक ट्रेडिंग दोबारा सीख सकता हूँ। तो इसलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने नोट्स बनाने हैं। अगर तुम लोगों को नींद आ रही है, कुछ भी हो रहा है, मुंह धो लो, कॉफी पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस कोर्स को अगर तुम लोग ध्यान से देख लोगे, आई प्रॉमिस यू कि तुम लोग 2026 में अगर जो सारा कुछ मैं यहाँ पे तुम लोगों को बताऊंगा वो करोगे, तुम लोग एक अच्छे सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तुम लोगों को भी लग रहा होगा भाई बहुत मुश्किल है ये, बहुत सारा कुछ, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तुम लोग जैसे जैसे देखोगे, तुम लोगों को चीज़ समझ आने लगेगी। जैसे तुम लोगों ने पहली दफ़ा ट्रेडिंग भी खोला था और तुम लोगों को लगा था कि भाई ये क्या है, तो ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और तुम लोगों ने इसके 1-2 ट्यूटोरियल देख लेने हैं कि ट्रेडिंग भी चलाते कैसे हैं, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए चीज़ों का। ठीक है। सही अब से। ओके। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोगों ने ये कैसे देखना है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, ये ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे कोर्स का। अगर तुम लोग ये स्किप कर देते हो ना, मैं कोई गारंटी नहीं देता कि तुम लोग प्रॉफिटेबल हो। और जो मैं यहाँ पे तुम लोगों को अभी सिखा रहा हूँ, अगर तुम लोग सिर्फ ये सीख लो और कोई भी चीज़ ना देखो, दुनिया की किसी भी यूट्यूबर की कोई भी बात नहीं माननी, अगर सिर्फ तुम लोगों ने ये चीज़ देख ली, आई एम सही। श्योर, प्रीटी श्योर कि तुम लोग अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तुम लोगों को ये पता चलेगा मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ठीक है। ओके। अगर तुम लोगों को अभी तक की सारी बातें समझ आ गई हैं, और अगर तुम लोगों को मज़ा आ रहा है ये कोर्स देखने में, तो भाई अभी तक लाइक क्यों नहीं किया? लाइक करो ना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इस तरह के कोर्सेज बनाने की। तो अब तुम लोगों ने बेसिकली करना है, मेरी सुनो बात। तुम लोगों ने सबसे पहले, अगर तुम लोग ट्रेडिंग व्यू पे आ गए हो, तो अब तुम लोगों ने अपनी कोई भी मर्जी का यहाँ से पेयर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं अपनी मर्जी का एक पेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यूरो USD। ठीक है, और किसका हमने चार्ट खोला था? ओंडा का। ठीक है, अब हमने खोली, अब तुम लोगों का इसी तरह का दिख रहा है जिस तरह का भी मेरा दिख रहा है। ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक और चीज़ बताना भूल गया था, क्योंकि कोर्स बहुत लेंथी है, बहुत सारी चीज़ें तो बताना बंदा भूल जाता है। तो तुम लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो मार्केट होती है ना फॉरेक्स की, वो होती है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, इसके अलग अलग सेशंस भी होते हैं।
जो हम आगे चल के बात करने वाले हैं, ठीक है। और जो क्रिप्टो होती है सही। वो 24/7 चलती है, 24 घंटे सातों दिन, यानी हर रोज 24 घंटे वो मार्केट चलती ही चलती है, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को ये वाला इशू आ रहा होगा, ठीक है। तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है, ये जो तुम लोगों को एक ऐड सा दिखाई जा रहा है, तो इसको हल करने का एक तरीका मैं तुम लोगों को ये भी इसी कोर्स के अंदर ही बता देता हूँ। तुम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है ज्वाइन फॉर फ्री, ठीक है। और तुम लोगों ने सही है। यहाँ पे आ जाना है कंटिन्यू विद गूगल पे, ठीक है। सिंपल, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं। अगर तुम लोगों के पास जीमेल है, तो तुम लोगों ने उसके साथ इसको इस तरह से लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर तुम लोगों को किसी चीज़ पे लॉगिन भी नहीं करना आता ना भाई, फिर तुम लोग ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, सॉरी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ठीक है। ये एक मतलब लॉन्ग टेन ट्रेडिंग व्यू खुल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट खोल लिया था। अब यहाँ पे पहले हमने जो चीज़ देखी थी वो 1 मिनट की कैंडल थी, लेकिन हमारे इस जो है ट्रेडिंग व्यू, इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि ट्रेडिंग जो वो चार्ट है वो कहाँ जा रहा है। तो जैसे अब हम देख सकते हैं 5 मिनट का चार्ट, तो यहाँ ये जो एक कैंडल है ये 5 मिनट की है, जहाँ वो 1 मिनट की कैंडल थी पीछे। अब यहाँ कितने मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की। और आगे हम चलते हैं तो ये कितने मिनट की एक कैंडल है, 15 मिनट की, ठीक है। अगर तुम लोगों को ठीक ये है। नहीं आ रहे तो तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, ये वाला बटन क्लिक करना है और तुम लोगों ने यहाँ पे 15 मिनट। अब देखो तुम लोग यहाँ पे आ जाओ, अब हम आगे 1 घंटे पे, और ये कैंडल, एक जो कैंडल है कितनी देर की बन रही है, 1 घंटे की, ठीक है। अब तुम लोगों को ये कैंडल्स इसलिए हिलती घंटे है की। क्योंकि आज हम सैटरडे की नाइट को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरी नींद से जान निकल रही है, लेकिन मैंने तुम लोगों के लिए कोर्स रिकॉर्ड करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, तो मैंने कहा नींद को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं और एक छुट्टी भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, ताकि तुम लोगों को ट्रेडिंग आ जाए। और अगर इतनी कुर्बानियों के बाद भी अगर तुम लोग ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, तो भाई आई एम अ फेल्ड मेंटोर। तुम लोगों को मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं एक फेल्ड मेंटोर हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं अपने ऊपर लूँगा, ठीक है। तो अब देखो, आज तो मार्केट ऑब्वियसली बंद है, लेकिन मैं तुम लोगों को इसमें भी बताऊंगा कि तुम लोगों ने कैसे देखना है। और जो चीज़ मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, ये बात याद रखना, वो तुम लोग क्रिप्टो में, वो तुम लोग फॉरेक्स में, वो तुम लोग बाइनरी में। हालांकि बाइनरी ट्रेडिंग को कोई भी बंदा प्रमोट नहीं कर रहा, और मैं भी ऑब्वियसली नहीं करूँगा कि तुम लोग बाइनरी करो, लेकिन वो एक ट्रेडिंग है और उसके अंदर तुम लोगों को चीज़ें, मतलब चीज़ें मैंने तुम लोगों को कंप्लीट ट्रेडिंग सिखाने का वादा किया। अब ये तुम लोगों की मर्जी है, तुम लोग क्रिप्टो सीखो, तुम लोग फॉरेक्स सीखो, तुम लोग बाइनरी सीखो, मैंने तुम लोगों को तीनों सिखा दिया। करना तुम लोगों की मर्जी है, सही। जो मर्जी करो, ठीक है। इस कोर्स के अंदर ठीक है। ट्रेडिंग सिखा दूंगा। स्टॉक्स में इसलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि उसका मैं एक अलग कोर्स लाऊंगा, वो थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वो तुम लोगों को लंबी बहुत लंबा टाइम चाहिए होगा सीखने के लिए। अभी तुम लोग ये बेसिक ठीक है। सीखोगे तो तुम लोगों को बाकी सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। अच्छा, अब ना, तुम लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, तुम लोगों ने यहाँ पे आना है 1 आवर पे, ठीक है। और तुम लोगों ने अपना यूरो यूएसडी का ही चार्ट खोली रखो, दैट इज ओके। यूरो यूएसडी का तुम लोगों ने चार्ट ओपन कर लेना है, ओंडा का, ठीक है। अब तुम लोगों ने यहाँ पे एक सेक्शन आ रहा होगा इंडिकेटर्स का, तो तुम लोगों ने इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम लोगों ने लेके आ जाना है, लिखना है तुम लोगों ने ऑर्डर, बल्कि तुम लोग रहने दो ऑर्डर नहीं, तुम लोगों ने यहाँ पे लेके आना है और तुम लोगों ने सर्च करना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्सेलगो। अब ये तुम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब तुम लोगों के हम्म। लिए कुछ डब्बे डब्बे से बनने लग गए, ठीक है। अब तुम लोग ना इन डब्बों को भी अभी, और तुम लोगों ने ये देखो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आ गई होंगी, BOS, ठीक है, COCH। अब तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आना है, इसकी सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है। और तुम लोगों ने यहाँ की जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो अनटिक कर देनी है, ठीक है, सिवाय सही है। इस इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक के। तुम लोगों ने बाकी सारी की सारी चीज़ें अनचेक कर देनी है, ठीक है। और अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग इनका थोड़ा सा कलर अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हो, उस पर कोई मसला नहीं। जैसे ये है तो मैं इसको थोड़ा सा गहरा कर दूंगा, ठीक है, इतना गहरा कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गहरा हो गया, चलो इतना गहरा कर देते हैं। उसके अलावा अब ये दूसरा वाला है, ये रेड कलर वाला है, इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे गहरा कर देंगे,
ठीक है, अगर तुम लोग चाहो तो अपनी मर्जी के भी कलर्स रख सकते हो, उसमें मसला नहीं होता। ठीक है। अब ये देखो, ग्रीन का मतलब तुम लोगों को मैंने समझाया था कि बायर्स है। तो इसका हम्म। मतलब है ये जो एरिया है, जब यहाँ पे मार्केट आएगी, ठीक है, इसका मतलब है कि इस जगह से मार्केट अगर एक विक बनाती है इस जगह पे, और कैंडल हम्म। बनती है अप डायरेक्शन की, इसका मतलब है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है। ठीक है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इससे तुम लोग आराम सुकून से ट्रेडिंग कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना। जब यहाँ पे मार्केट है इस लेवल में, यहाँ से एक लॉन्ग की ट्रेड, अप साइड की, बाय साइड की ट्रेड ओपन कर देंगे, कुछ भी नहीं करना। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, अपना प्रॉफिट हम्म। बुक करो, बाहर आ जाओ, सिंपल। दैट्स हाउ द सिंपल ट्रेडिंग इज। अच्छा, अब तुम लोग कहोगे यार ये तो ग्रीन है, आपने एक रेड भी समझाया था, रेड कहाँ है, सेलर्स कहाँ आएंगे। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ सेलर्स कहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब मुझे ना एक ऑर्डर ब्लॉक देखने दो सेलर्स का। अब ये देखो, ये मिल गया हमें एक सेलर्स का ऑर्डर ब्लॉक। ये देखो रेड कलर का ऑर्डर ब्लॉक है, और लाइव एग्जांपल तुम लोगों को मैं इस कॉन्सेप्ट की दिखा रहा हूँ। 1 आवर का चार्ट फ्रेम है, टाइम फ्रेम है। और यहाँ देखो, यहाँ इसने यहाँ से रिजेक्शन ली, रेड कलर की कैंडल बनाई। अब ये देखो तुम लोग, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। ठीक है। हम्म। ये 1 घंटे में मार्केट नीचे आई, और अगर मैं तुम लोगों को 5 मिनट पे दिखाता हूँ यही एरिया, ये वाला, तो तुम लोग देखो यहाँ से कितनी मार्केट नीचे आई। तो तुम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट पे। लेकिन इस एक कॉन्सेप्ट के साथ हम अभी ट्रेड नहीं करेंगे। हम मैं तुम लोगों को एक और चीज़ बताऊंगा जिससे तुम लोगों की ट्रेड्स और पक्की हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो, जो ट्रेडिंग होती है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक आपके पास होती है सपोर्ट, और एक होती है रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट से तो बेसिकली तुम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, सपोर्ट क्या चीज़ होगी। बताओ, अगर तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट के बारे में पता हो यार, सपोर्ट 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 क्या होती है। और के सबसे निचला स्नैप है हाँ जी। के ट्रेडिंग का जो सपोर्ट निचला होती है, जैसे स्नैप हम कहते हैं यार मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। सपोर्ट मतलब आपका साथ देना, बेसिकली साथ देना। अब तुम लोगों ने रहना इसी 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पे है। और सपोर्ट का ठीक। मतलब इन द मार्केट, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा और इसको डीपली समझा देता हूँ कि सपोर्ट का मतलब है कि वो एरिया, ठीक है, जहाँ से मार्केट टच करके ऊपर जाए। मतलब तुम लोग ठीक है। समझो सपोर्ट का है एक बॉल है, वो तुम लोग नीचे हम्म। फेंकोगे, वो ठप्पा खा के ऊपर आ रही, तो जो नीचे वाली जमीन है वो तुम लोगों के पास क्या है, सपोर्ट है। स्पो तो यही बात यानी कर रहा था, जहां निचला से हिस्सा मार्केट इसका। टक्कर खा के ऊपर आएगी वो एरिया क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट ठीक है। है। और रेजिस्टेंस ओके। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे है, तुम लोग बॉल को ऊपर उछालोगे, वो ऊपर से टक्कर खाएगी, नीचे आएगी, सिंपल। अब तुम लोगों ने और कुछ नहीं करना, तुम लोगों ने देख लिया ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों ने यहाँ ठीक। पे आना है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ पे आओगे। तुम लोगों ने यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ चीज़ उठानी है, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है। तुम लोग चाहो तो हॉरिजेंटल लाइन भी ले सकते हो, लेकिन मैं रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ, तो मैं ये रेक्टेंगल ही यूज़ करूँगा ताकि मोर प्रिसाइजली मैं इस एरिया को मेजर कर सकूँ। अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक एरिया ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब तुम लोग देखोगे कि जब 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 मार्केट इस एरिया पे आई है, ठीक है, मार्केट ने एक रिजेक्शन दी, और मार्केट यहाँ से नीचे गई। नीचे। और इस एरिया को हम कौन सा एरिया कहते हैं, अभी अभी मैंने समझाया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, तीसरा। आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर रूफ, रूफ को टच करेगी, कहाँ बॉल आएगी, हम्म। नीचे। अब ये हायर टाइम फ्रेम पे था, अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। ये तो बड़े पे तुम लोगों ने देख लिया ना, अब तुम लोग देखो छोटे पे क्या बनी इसके साथ। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम। ठीक है, छोटा किधर गया, कितने गया, 15 मिनट पे हाँ ये देखो तुम लोग 15 मिनट पे, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ जब जब यहाँ मार्केट आई है, तुम लोगों ने देखा यहाँ मार्केट आई है, साथ में रेजिस्टेंस का लेवल है, तुम लोगों ने आराम से शॉर्ट डाउन साइड की ट्रेड ली है, देखो कितना मार्केट नीचे गई है, गई है ना। हम्म। दैट्स हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स। यही था जो तुमने सीखना था, और कुछ नहीं सीखना। अब तुम्हें पता चल गया मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। सही है, पता लग गई। ठीक है। सो ये मैंने तुम लोगों के लिए ट्रेडिंग खत्म कर दी।
कुछ भी और सीखने की जरूरत नहीं है। कोई तो बकवास क्या क्या हम है क्या नहीं है, कुछ भी और नहीं सीखना। क्या हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से सिर्फ हाँ जी। ट्रेडिंग कर सकते हैं? ये मैं सिखा ही ये रहा हूँ कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और ऑर्डर ब्लॉक देखो, ट्रेड ले लो, कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। मतलब कि उसके अलावा कोई न्यूज वगैरह या कोई ऐसी चीज कोई भी जरूरत नहीं, बस कोई इसकी मदद भी से भी कर सकते कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ वाली बात आपने बहुत अच्छी की है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे कोर्स में पढ़ने वाले हैं कि न्यूज़ क्या होती है, हाउ डज इट इम्पैक्ट्स द मार्केट। ठीक है, वो हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये भी हमारा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, और न्यूज़ के बारे में वैसे भी हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे अभी। हैं। ओके। काफ़ी ओके। छोटी है। न्यूज़ का क्या लेना देना, बिगनर बन, गांडू ना बन। सही है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग तुम लोगों की ख़त्म है। अगर तुम लोगों ने यहाँ तक नोट्स बना लिए, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि तुम लोगों ने ट्रेडिंग सीख ली है। अब तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग को पता चलेगा मार्केट किस डायरेक्शन में से। अब मैं तुम लोग को एक और मजे की चीज़ हम्म। बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये जो एरिया है ये मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, और गैस व्हाट, देखो, जब जब मार्केट इस एरिया पे आई, मार्केट ने क्या किया, ये क्या है, ये है जनाबे वाला मास सपोर्ट। सपोर्ट होगी। और सपोर्ट को जब टच करेगी, पड़ जाएगी। सिंपल, ये देखो यहाँ सपोर्ट को टच किया, अब फिर सपोर्ट को टच किया, हम्म। अब अभी मार्केट अब रुकी हुई है, मंडे को ये सपोर्ट को टच करेगी, फिर अब सिंपल, सही है। ट्रेडिंग खत्म है। इसके बाद तुम लोग को और कोई चीज़ नहीं सीखनी, कोई इतनी महान चीज़ नहीं है ट्रेडिंग। ठीक है, और तुम लोग ठीक को है। ना कोई इंडिकेटर ना कुछ भी, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, तुम लोग सिर्फ ये करो, एक दिन में चाहे एक सेटअप ढूंढो, एक ट्रेड लो, अच्छी ट्रेड लो, खत्म, ट्रेडिंग बंद करके आराम से बैठ जाओ। ठीक है। सही है। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो ट्रेड, हमेशा मार्केट ऐसे नहीं चलती है कि सिर्फ सपोर्ट को ठीक। टच किया और डाउन आ गई, ये वो रेजिस्टेंस को टच किया डाउन होगी, सपोर्ट को टच किया ऊपर चलेगी, क्योंकि फिर तो मार्केट सारी जिंदगी ऐसे 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 ही गई, ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग। लेकिन ऐसे नहीं होता, कभी कभी ये इसको तोड़ भी देती है। सही है। जैसे अब मैं तुम लोगों को पीछे दिखाता हूँ, अगर मुझे कुछ मिलता है यहाँ से, तो देखो जैसे ये एक सपोर्ट थी, ठीक है, प्रॉपर सपोर्ट हम बना लेते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, ये एरिया था जहाँ मार्केट टच करके दो तीन दफ़ा नीचे आएगी, ठीक है, लेकिन अब ऐसे हम्म। हो तो नहीं सकता कि हमेशा ही इसको टच करेगी नीचे आएगी हमेशा। अब देखो, इसको जब इसने टच किया, एक दफ़ा रिस्पेक्ट दे दी, दो दफ़ा रिस्पेक्ट दे दी, तीसरी दफ़ा रिस्पेक्ट दे हम्म। दी, जब तीन दफ़ा रिस्पेक्ट दे दी उसके बाद तुम उसको भरोसा नहीं करो। तीन सही बार है। जब हम, कोई भी इंसान गलती करता है ना, हम उसको एक दफ़ा मौका देते हैं कि चल तू सुधार ले, दूसरी दफ़ा भी हम कहते हैं चल यार हो गई, तीसरी दफ़ा हम कहते हैं भाई तेरा हम्म। लास्ट चांस है। ठीक है, इस तरह। उसके बाद हम उसको कभी भी माफ़ नहीं करते। हम्म। ठीक है, तो हम्म। हमने तीसरी दफ़ा से ज़्यादा किसी भी, ना सपोर्ट लेवल ना रेजिस्टेंस लेवल पे तब ट्रस्ट करना ही नहीं है, वो कभी भी टूट सकता है। सही है। ठीक है, हमने वो फाइंड करना है जो दो दफ़ा रीटेस्ट हो चुका हो, रीटेस्ट का मतलब होता है दो दफ़ा वहाँ मार्केट आएगी और अब यह डाउन गई हो। हम्म। ठीक है, उसके ठीक है। बाद जब वो दो दफ़ा हो गई होगी तो तीसरी दफ़ा तुम ट्रेड ले सकते हो, तीसरी दफ़ा के बाद ट्रस्ट उस पर नहीं करना। नहीं ठीक है, करनी। अब जैसे देखो, एक दफ़ा ट्रस्ट हमने किया डाउन आई, दूसरी दफ़ा ट्रस्ट किया डाउन आई, तीसरी दफ़ा ट्रस्ट किया डाउन आई, चौथी दफ़ा चलेगी ऊपर। अब चलेगी। ठीक है, तो चौथी दफ़ा ट्रस्ट है नहीं करना। अब देखो यहाँ पे एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, अब चौथी दफ़ा अभी तक वहाँ पे मार्केट आई नहीं है, यहाँ भी एक हम्म। दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा, अब इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, सही है। इस पे हम भरोसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ ना मैं तुम लोगों को एक और कंफर्मेशन के लिए एक बहुत अच्छी तगड़ी ट्रेड निकालने के लिए तुम लोगों को एक और चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, ये लोग अपने पेड कोर्सेज में सिखा रहे हैं, मैं तुम लोगों को फ्री यूट्यूब में सिखा रहा हूँ। ठीक है, आई डोंट नो कितने लोग देखोगे, लेकिन जितने भी देखेंगे, बहुत 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 इजी चीज़ है। अच्छा, अब तुम लोगों ने करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तुम लोग यहाँ पे आना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, उसके बाद तुम लोगों ने
वो नहीं, सिक्स्थ में नहीं आना, बल्कि तुम लोगों ने आना है थर्ड में भी नहीं आना, तुम लोगों ने आना है कितने का प्राइस रेंज है। हाँ, तो तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, तुम लोगों ने आना है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ पे आ जाना है। और यहाँ पे तुम लोगों ने ये प्रोजेक्शन को छोड़ के, वॉल्यूम को छोड़ के मेयर्स पे आ जाना है। मेयर्स पे आ गए। सही। अब यहाँ पे जो पहली चीज़ है ना, प्राइस रेंज, इसको तुम लोग उठा लें। ठीक है। ठीक है। और इसको तुम लोगों ने अब लगाना कहाँ पे, इस चीज़ को गौर से देखना, और अगर समझ नहीं आए 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा इस पार्ट को रिपीट करके तुम लोग देख लेना, लेकिन इस चीज़ को समझ लेना ताकि तुम लोग ट्रेड और अच्छे से कर सको। ठीक है। सही है। इसको तुम लोगों ने वहां पे लगाना है जहां से मार्केट उठना शुरू हुई थी। ठीक है। ठीक है। और तुम लोगों ने इसको वहां तक लेके जाना है जहां तक मार्केट उठी थी। ठीक है। तो एक इसके मिनट, बाद तेरा तुम लोगों ने सवाल है इसको मेरा। एक और दफा टेस्ट कर लेना है कि ये पीछे भी ऐसे ही हुआ था, इतनी ही औकात थी मार्केट्स में बायर्स की या सेलर की। ठीक है। सही है। उसके बाद तुम लोगों ने इसको लेके आना है जहां पे अभी मार्केट है। ठीक है। सही है। यहाँ पे तुम लोगों ने अगर रख दिया प्राइस रेंज को, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से उठी थी ना बेसिकली, तुम लोगों ने यहाँ पे हम्म, रख दिया। अब मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो डाउन, हम्म, सही है। समझ आएगी, और अगर नहीं आएगी यहाँ पे आएगी इस एरिया को तो अप। सिंपल, ट्रेडिंग खत्म। अब कोई सवाल है तो पूछो। बस वही सवाल था, मुझे समझ आ गई इसलिए। ठीक है। अब ये हम्म, 3 चीजें तुम लोगों ने मास्टर कर लेनी, प्राइस रेंज, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल एंड ऑर्डर ब्लॉक। ये तुम लोगों को मैंने सिखा दी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तुम लोग ये सीख जाओ, तुम लोग ट्रेडिंग सीख जाओ। अच्छा, अब दूसरी चीज मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये जो एनालिसिस होते हैं ना, इनको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। एक और एनालिसिस होते हैं, वो होते हैं ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस। और वो जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं ना, उनमें आपके पास आ जाती है न्यूज़ ये वो। अब देखो, उस पे ना इतना फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ट्रम्प चाचा के होने की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि चाचा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और एक और चाचा है पाउल, ठीक है, जोरन पाउ, उनके बोलने से बड़ा कुछ होता है। तो अब मैं तुम लोगों को बता दूं, सही। तुम लोगों ने ये कैसे चेक करना है कि तुम लोगों के लिए न्यूज़ है या नहीं मार्केट में। अब तुम लोगों ने आ जाना है अपने किसी भी ब्राउजर में, और तुम लोगों ने सर्च करना है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है। तुम लोगों ने फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च कर दिया, उसके बाद तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, तुम लोगों ने फॉरेक्स फैक्ट्री पे भैंस की कुछ भी नहीं करना, फॉरेक्स फैक्ट्री पे तुम लोगों ने क्लिक करके एंटर प्रेस कर देना। ठीक है। उसके बाद तुम लोगों ने यहाँ पे आना है न्यूज़ के सेक्शन पे। यहाँ पे तुम लोग आ गए। अब तुम लोग सही देखो, है। इसको मैं ना हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये आसानी हो जाए। ठीक है, फ्लोटिंग को हमने हाइड। अब देखो, यहाँ पे तुम लोगों को न्यूज़ एंड लेटेस्ट स्टोरीज नज़र आ रही है। ठीक है। जी। अब तुम लोग ने इस पे अकाउंट वगैरह बनाने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग चाहो तो कैलेंडर से भी देख सकते हो। ठीक है, ये देखो ये कैलेंडर आ गया तुम लोगों का। अब इस पे तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, फिल्टर पे आओगे, बाकी सबको अनटिक कर दो। ठीक है, और ये सारे टिक रहने दो, और हम्म, इसको अप्लाई फिल्टर कर दो। ठीक है। अब ये देखो, ये जो लाल वाली न्यूज़ है, जो ये मंडे 15 दिसंबर को भी है, सीएडी के पेयर पे, ये पेयर साथ लिखे हुए हैं कि इस पेयर से बच के रहना। अब तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, जिस टाइम न्यूज़ आ रही है उससे आधा घंटा पहले और उसके आधा घंटा बाद ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। सही है। तुम लोगों ने देख लेना इधर आके कि आज किसकी न्यूज़ है, उस पेयर से तुम लोगों ने अवॉइड करना है उस टाइम पे। बाकी टाइम जो मर्जी करो उस पेयर के साथ। ठीक है। तुम लोगों सही ने है। बस उस पेयर पे ट्रेड नहीं करनी। जैसे सीएडी के साथ कोई भी पेयर हो, सीएडी जेपीवाई, सीएडी यूएसडी, सीएडी जेपीवाई, कुछ भी, तुमने ट्रेड नहीं करनी। सही है। फिर तुम लोगों ने ट्यूसडे को जीबीपी यूरो जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी, कुछ भी नहीं, तो ट्रेड करनी ही नहीं, छोड़ देनी।
आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, यानी 2:30 बजे न्यूज़ है, 2 बजे आपने ट्रेड बंद कर दी, नहीं करनी, 3 बजे आपने दोबारा ट्रेडिंग शुरू करनी अगर सही है। न्यूज़ भी है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूज़ का, न्यूज़ की वजह से बस मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, वो आप भूल जाओ। तो ये मैंने आपको सिखा दिया ट्रेडिंग करनी कैसे है, बेसिक मैंने आपको ट्रेडिंग सिखा दी। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को सही सिखाऊंगा है। कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे लेनी है, ब्रोकर कौन से होंगे, और कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सको, और प्रॉफिटेबल जो मैंने आपको वादा किया था वो कैसे बनना है। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस कोर्स। और कोर्स का अभी जो हम नेक्स्ट चीज़ें करने वाले हैं वो तुम लोगों को समझ आ रही, और बहुत अच्छे से आएगी। अगर ये तुम लोगों को चीज़ें अभी तक नहीं समझ आई तो इनको अच्छे से समझ लो, ठीक है। और मैं तुम लोगों के लिए ये सारी चीज़ें एंड पे रिपीट भी कर दूंगा। इसमें हमने सीखा कि कैंडल कैसे बनती है, फॉर्म कैसे होती है, विक कैसे बनती है, मार्केट कैसे हमने एनालाइज करनी है, मैंने तुम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक कैसे लगाने हैं ये बताया, मैंने तुम लोगों को प्राइस रेंज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, टाइम फ्रेम, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो इसको तुम लोगों ने हम्म। इस वाले पार्ट को, ये जो ये वाला पार्ट है, मैंने जो कोर्स का ये वाला पार्ट तुम लोगों को समझाया, इसको बार बार देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार देखो, लेकिन अच्छे से देखो। और इन ओके। वीडियोस को डाउनलोड करके अपने पास रख लो ताकि तुम लोगों को बार बार यूट्यूब पे आना ही ना पड़े। टेक्निकल भी सीख लिए, फंडामेंटल्स भी सीख लिए, अब तुम लोगों को मैं लेके चलता हूँ ब्रोकर्स पे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। अच्छा, मैं तुम लोगों को ना हर चीज़ को मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए कहता हूँ ताकि तुम लोग नोट कर लो ये कैसे कैसे होती है। अच्छा, अब देखो, ट्रेडिंग मैंने तुम लोगों को सिखा दी है, यही सेम कॉन्सेप्ट तुम लोग मायने में यूज़ कर सकते हो, यही सेम कॉन्सेप्ट तुम लोग फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हो, यही सेम कॉन्सेप्ट तुम लोग क्रिप्टो में भी यूज़ कर सकते हो, स्पॉट फ्यूचर्स दोनों में, ठीक है। अच्छा, तो सही है। तुम लोगों को बताता हूँ तुम लोगों ने ट्रेड्स कैसे ली थी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम लोग बिल्कुल स्क्रैच से यूज़ कर रहे हो तो तुम लोगों को एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम लोग कहते हैं बाइनेंस। तुम लोगों ने बाइनेंस पे आ जाना है, ठीक है। जैसे ही लोड होता है, मैं अब तुम लोगों ने यहाँ पे गूगल पे आ जाना है और अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुम लोगों ने बना लेना क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसके तुम लोगों को दो फायदे, देखो बाइनेंस बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है। अच्छा, तो तुम लोगों को देखो सबसे बड़ा फायदा बाइनेंस बनाने का क्या होने वाला है, वो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इनके अराउंड 3 करोड़ यूजर्स हैं, तो ये भागेगा नहीं, ठीक है। पाकिस्तान में भी अभी ये लीगल होने वाला है तो पाकिस्तान में भी नहीं भागेगा, बाकी कंट्रीज का आई डोंट नो क्या होता है। नंबर 1, ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट जिनकी अच्छी है, जिनके 3 करोड़ यूजर्स हैं, कहीं नहीं जाएंगे तो बेहतर है। उसके बाद ये देखो, तुम लोग कह रहे कि इतना तुम लोगों का फंड और ये और वो, तो मतलब वो कह रहे कि हमारे इतने पैसे हम लोगों के पास पड़े हुए हैं तो कहीं भागेंगे नहीं, ठीक है। अब इसके सही दो है। फायदे, पहला, जब तुम लोग ट्रेडिंग करते हो, मैंने तुम लोगों को कोर्स में पीछे बताया था, यू हैव, तुम लोगों को चाहिए यूएसडीटी। यूएसडीटी मतलब डिजिटल कॉइन, जैसे बिटकॉइन होता है उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है, लेकिन यूएसडीटी स्टेबल कॉइन होता है जिसकी प्राइस ऊपर नीचे कभी भी नहीं होती। जब मैं क्रिप्टो का अलग से कोर्स एक लॉन्च करूंगा, ये तो एक वन वे ट्रेडिंग का कोर्स है, इसके अलावा क्रिप्टो का अलग से आएगा, फॉरेक्स का अलग से आएगा, बाइनरी का भी, चलो हम बना ही देंगे, ठीक है। अच्छा, सही है। तो तुम लोगों ने करना यूँ है कि तुम लोगों ने इसकी एक वो बना लेना है, और तुम लोगों को इसका, तो तुम लोगों को सबसे पहला इसका ये फायदा है कि तुम लोग पाकिस्तान से इधर से डॉलर्स बाय कर सकते हो। अब वो कैसे करना है, तुम लोगों ने P2P पे जाना है और तुम लोगों ने डॉलर्स बाय कर लेना है, दैट इज़ वेरी 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 सिंपल चीज़। तुम लोग उसको जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट कुछ भी दोगे, वो तुम लोगों को देगा, वो कहेगा भाई इधर पैसे फेंको, मैं तुम्हें यूएसडीटी इधर दे देता हूँ, वो तुमने यूएसडीटी लेने। उसके बाद दूसरी चीज़, उसके बाद दूसरा जो तुम लोगों को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो ये है कि तुम लोग यहाँ पे स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी ये क्रिप्टो का एक एक्सचेंज है। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा एक्सचेंज या ब्रोकर क्या होता है, तो एक्सचेंज या ब्रोकर ये जो होता है ना, ये होता है कि तुम्हें और मार्केट को मिलाने वाला मिडल मैन, ठीक है। समझ लो कि ये मैं हूँ, ये मेरा एक और दोस्त है, और हम दोनों का ये कॉमन फ्रेंड है। ये जो कॉमन फ्रेंड है इसको हम ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। तो इस कॉमन फ्रेंड को अगर हम लोग ब्रोकर कहते हैं, तो तुम लोग को अब समझ आ गई होगी ब्रोकर्स क्या होते हैं। एक्सचेंज भी यही होते हैं, एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप कोई भी कोइन एक्सचेंज कर सकते हो
क्रिप्टो एक्सचेंजेस होती हैं। अच्छा, अगर तुम लोग बाइनेंस यूज़ कर रहे हो दैट इज़ वैलिड। अगर नहीं करे अकाउंट बना लो, तुम लोगों ने वेबसाइट पे आना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, सही है। तुम लोगों ने अगर नहीं करनी ट्रेडिंग बाइनेंस पे, तुम लोगों को कोई भी इशू आता है, ठीक है, कोई अव्वल तो इशू आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इशू आता है तो तुम लोगों को कि भाई वो लेवरेज कम है, ये है वो। लेवरेज भी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ वो क्या होती है। देखो, अभी पहले हम इस मसले को हल कर लें। देखो, जो चीज़ है ना वो ये है कि यहाँ पे अगर तुम लोग को 150x तक लेवरेज मिल रही है, तो तुम लोग एक और अगर लेवरेज के पीछे भाग रहे हो, फ्यूचर्स कर रही है तुम लोगों ने, तो तुम लोगों के लिए बेहतरी है कि तुम लोग फिक्स या मैक्सी यूज़ करो, क्योंकि वो 400 टू 500x तक की एक लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। अब तुम लोगों को यार ये 400 500 ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आई, प्लीज़ मुझे समझा दें। अच्छा, तो तुम लोग अगर तवज्जो से सुन रहे हो तो इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लो कि लेवरेज क्या होती है। ये तुम लोगों के लिए फॉरेक्स में भी होती है और ये तुम लोगों के क्रिप्टो के फ्यूचर्स में भी होती है, ठीक है। सही है। इसको मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ वैसे, लेकिन तुम लोग जितने अक्लमंद हो मुझे पता है, तो मैं तुम लोगों को दोबारा समझा दूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ ये होती है। अच्छा, जो लेवरेज होती है ना वो दरअसल बेसिकली होती है कि तुम लोगों ने वो उधार पैसे लिए, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था फ्यूचर्स में तुम लोग पैसे उधार लेते हो एक्सचेंज से, तो वो लेवरेज होती है बेसिकली। उसकी एक छोटी सी सही है। अमाउंट फीस काटती है ब्रोकर। हम्म। वो तुम लोगों की फीस ब्रोकर काट लेता है, तुम लोग प्रॉफिट में लॉस में, लेकिन वो तुम लोगों को अगर तुम लोगों ने $100 लगाने हैं, तो वो तुम लोग अगर तुम लोग उस पर 150x लेवरेज लेते तो 100 को 150 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1540 तुम लोग उतने पैसों की ट्रेड ओपन कर सकते हो, ठीक है। और वो पैसों की ट्रेड तुम लोगों को ब्रोकर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि तुम लोगों ने कोई घर लेना है और तुम लोग के पास कुछ पैसे तुम लोग स्टेट एजेंट से ही सीधा ले रहे हो, यार मैं तुझे बाद में दे दूंगा और तुझे इसके ऊपर थोड़े से पैसे भी दे दूंगा। वो कहता है ओके, ठीक है। अब इसमें ना, तो ये होती है बेसिकली लेवरेज। ये तुम लोग वन ये तुम लोग 10x 50x 100x 1000x, ये जो तुम लोग देखते हो ना ये बेसिकली लेवरेज होती है, ठीक है। ये तुम लोगों को 500x तक लेवरेज मिल जाती है। अब जो फॉरेक्स के ब्रोकर्स होते हैं ना वो आपको अलग अलग अकाउंट्स के टाइप्स पे आपको लेवरेज देते हैं। मतलब जो स्टैंडर्ड होती है ना वो आपको 1:100 मिलती है, यानी वो आपको 100x तक लेवरेज प्रोवाइड कर देते हैं। आपको फिर जो लॉस होगा जो प्रॉफिट होगा वो फिर उस लेवरेज के हिसाब से होगा। अगर आपने 100x की मतलब वो ओपन की हुई है तो आपको 100 की ही मतलब 100 के हिसाब से ही, जहाँ पे 10 के हिसाब से लॉस होना था अब आपको 100 के हिसाब से लॉस होने वाला है, ठीक है। सही तो है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई और आपने बाइनेंस का भी अकाउंट बना लिया है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ब्रोकर। अच्छा, तो तुम लोग ब्रोकर के लिए ज़्यादा खपो नहीं, तो उसके लिए मैं तुम लोग को एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। तुम लोग इस वीडियो के इस कोर्स के अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तुम लोगों को बेस्ट बाइंडिंग ब्रोकर, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर और तुम लोगों को बेस्ट क्रिप्टो ब्रोकर के लिंक्स मिल जाएंगे, ताकि तुम लोग को ये ढूंढने ना जाना पड़े, इस कोर्स से भटक के कहीं ना जाना पड़े। और तुम लोगों को ना यहाँ पे मेरा एक डिस्कॉर्ड का भी लिंक मिलेगा, जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहते हैं। अभी तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता कि कब तक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और कब तक नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि तुम लोग वो बंदे हो गए जो मतलब समझ लो कि इस टाइम इस डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना इज लाइक कि बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करना है 2000 आइट और टैप। क्योंकि कल को जब ये पेड हो जाएगा तो इसमें बहुत मजे मजे की चीजें आने वाली है। इसमें क्रिप्टो बाइनरी फॉरेक्स सबकी अलग अलग एक कम्युनिटीज बनेगी, जिसमें तुम लोग हर एक चीज को प्रॉपरली देख सकते हो, जान सकते हो। सारी चीजें तुम लोगों को सिखाई जाएंगी जैसे अभी इस कोर्स में सिखाया जा रहा है। और सबसे मेन चीज तुम लोगों को मेरी मेंटरशिप मिल जाएगी, जिसमें मैं तुम लोगों से 1 to 1 पर्सनली बात कर सकता हूँ। अभी तो तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और तुम लोग कह रहे हो कि यार वीडियो में समझ आ रही है, तो तुम लोग सोचोगे तुम लोग के पास मेरे से डायरेक्ट बात करने का, क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा तो कितना अच्छा रह जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग उसके लिए डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसमें हम लोग न्यूज़ जो मैंने न्यूज़ का तुम लोगों के सामने सेशन कवर किया, तो न्यूज़ भी तुम लोगों को वहाँ पे मिलती रहेंगी और साथ में ट्रेडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलती रहेंगी, तो तुम लोग उसके लिए भी वो फॉलो कर सकते हो। साथ में मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो भी तुम लोग जो है वो फॉलो कर सकते हो। अब बहुत ज़्यादा प्रमोशन होगी, सो लेट्स वी मूव टू आवर ब्रोकर, जो कि हमारा
इसके बाद आता है फॉरेक्स का ब्रोकर, ठीक है। अब फॉरेक्स का ब्रोकर, अच्छा तो तुम लोग लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम लोग डायरेक्टली इस पे आ जाओगे, ठीक है। तुम लोगों को ये एक जो है ना इंटरफेस नजर आएगा। तुम लोग अगर रजिस्टर पे क्लिक करके अकाउंट बना ले रहे हैं, अगर नहीं बनाना आता तो सीख लेना। अभी मैं ट्राई डेमो कर रहा हूँ। इसमें ये होगा कि मैं डेमो ट्रेड करके तुम लोगों को ऑब्वियसली दिखा सकता हूँ। इसको क्लिक कर देना है, तुम लोगों ने अकाउंट बना लेना है, कुछ भी नहीं होगा। कोई भी मसला आता है मेरे से पूछ सकते हो तुम लोग। अगर तुम लोग मेरे डिस्कॉर्ड में हो तो तुम लोग को वहाँ पे जवाब मिल जाएगा, मेरी टीम की तरफ से या मेरी तरफ से, जिसकी तरफ से। अच्छा, अब ये तुम लोगों से ईमेल एड्रेस और ये सारी चीज़ें पूछेगा, तो ऑब्वियसली मैं अपना ऑफिशियल तो कभी भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो लेट्स कोई भी दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही तुम लोग इसके अंदर जो है वो अकाउंट बना लोगे, तुम लोग के पास ये एक पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो तुम लोग यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं करना, तुम लोग अपना कोई भी अच्छा, एक अच्छा जिसे अच्छा कहते हैं ना, तो तुम लोग एक अच्छा पासवर्ड रख सकते हो। ये तो मैंने ऐसे ही रख दिया, किसी भी चीज़ का पासवर्ड मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, इसको मैं ऑब्वियसली यूज़ नहीं करता। तुम लोगों ने अपना नंबर वगैरह सारा कुछ दे के इसको प्रॉपरली वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। कर जाएगा यहाँ पे इंटरफेस तुम लोगों को अकाउंट बनाने के बाद मिल जाएगा। अब यहाँ पे तुम लोग के पास दो ऑप्शन है, माई अकाउंट, परफॉर्मेंस हिस्ट्री, ये सारा कुछ तुम लोग भूल जाओ। तुम लोगों ने पहले डेमो अकाउंट बनाया, रियल पे तुम लोगों ने शिफ्ट नहीं करना। यहाँ पे देखो मेरा कोई भी रियल अकाउंट नहीं है क्योंकि ये मेरी बिल्कुल ब्रांड न्यू मेल है। तो तुम लोग डेमो पे क्लिक करना है, तुम लोग यहाँ ट्रेड पे ले आना है। अब तुम लोगों के पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। या फिर एक्सएक्स का टर्मिनल यूज कर लो या MT5, ये दोनों सेम ही होते हैं, इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। तो तुम लोगों ने क्लिक किया, तुम लोगों को ये यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन मैंने तुम लोगों को बेसिक चीजें समझानी है ताकि तुम लोग ट्रेड करने के काबिल हो जाओ, ठीक है। उसके बाद हम बाइनरी के ब्रोकर पे भी चलेंगे और वहाँ पे भी अच्छी ट्रेड्स। तो अब ये देखो तुम लोग मेरा एक डेमो अकाउंट देख सकते हो, ठीक है। अब ये देखो ये मेरी दो ट्रेड चल रही है। अब ये मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब तुम लोग मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली तुम लोगों ने, अच्छा अब मैंने सोचा, मैंने अपने एनालिसिस किए बिटकॉइन पे, और मैंने कहा यार मैं फॉरेक्स में बिटकॉइन पे ना ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। बिटकॉइन तो ऑब्वियसली 24 घंटे चलता ही चलता है। अब देखो इसमें ना मैंने तुम लोगों को लॉट्स समझानी थी बेसिकली। देखो एक होती है 0.1 लॉट, ठीक है। मतलब ये है कि ये इसके 1000 यूनिट्स है, ठीक है। ये देखो ये अगर सेल है, इसका मतलब है, मैंने तुम लोगों को सेल का मतलब समझाया था कि मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे। अभी देखो ये जो माइनस आया ना 0.0, इसका मतलब है कि इसने अपनी यहाँ से फीस काट ली, ये इसने अपनी फीस काट ली। अब यहाँ से मार्केट जितना नीचे जाता जाएगा मुझे उतना प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम लोग को थोड़ा सा, तुम लोग वेट करो, तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ जहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बाकी सारी ट्रेड्स को एक दफा के लिए क्लोज कर देते हैं। और पे क्लिक करके हो जाओ। अच्छा ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर गया तो ये मेरा लॉस होना शुरू हो गया। इसमें मैं तब तक तुम लोगों को एक और चीज समझा देता हूँ, जो कि तुम लोगों की एक चीज होती है टेक प्रॉफिट। इसका मतलब है कि यहाँ तक मार्केट जाएगी तो मैं सो रहा हूँ, वॉशरूम हूँ, अकेडमी हूँ, कहीं काम पे हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ भी हूँ, यहाँ मार्केट जाए खुद ब खुद ट्रेड क्लोज हो जाए, ठीक है। अब तुम लोगों ने यही करना है, यहाँ पे जब प्राइस जाएगी तुम लोगों ने अपना TP लगाना है, उसके बाद तुम लोगों ने उसको बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, अब तुम लोगों का SL, यानी तुम लोग कितने पैसे दे सकते हो, ठीक है। SL तुम लोगों ने यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। यानी मैं कहता हूँ मेरे $10 जाए तो बंद हो जाए। अब ये देखो ये मेरा SL लग गया, यानी अगर मेरी यहाँ तक मार्केट आती है मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट आती है, ये ना हो ना कि मेरा सारा अकाउंट वॉश हो जाए। तो उसे बचने के लिए जब 239.1 पे प्राइस आएगी तो मेरी ट्रेड खुद ब खुद बंद हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने प्रॉफिट लेना है, अब मेरी बारी है प्रॉफिट की। डोंट बी ग्रीडी, मैं ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनूंगा। तो मैं कहूँगा जब ₹16 मुझे ₹15 का प्रॉफिट हो जाए ना, तब भाईजान मेरे हाथ खड़े, मैं ट्रेड नहीं और कर रहा, खत्म। तो ये तुम लोगों का TPSL है। अभी तुम लोग 0.01 की लॉट के साथ खेलोगे, 0.1 की भी नहीं, 0.01
की इस लॉट के साथ, ठीक है। तुम लोग इस तरह भी लिख सकते हो 0.01, ठीक है। इसकी लॉट के साथ तुम लोग बाय या सेलिंग करोगे किसी भी पेयर पे, ठीक है। अब जैसे देखो मुझे अभी एक लॉस हो रहा था, लेकिन अभी ये थोड़ी सी 0.43 पे आ गई। ये ट्रेड जैसे जैसे चलती रहेगी, मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो मैंने वहाँ ट्रेडिंग व्यू पे किए थे, सेम यही सारा कुछ हो रहा होगा। तो उसके मुताबिक ये प्रॉफिट या लॉस होता रहेगा, ठीक है। अभी ये मेरा डेमो अकाउंट है ऑब्वियसली, इसलिए कोई इतना मसला नहीं है। रील भी होता तो मैं इतनी ट्रेड देर कर सकता था, तो मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को पता चल गया, तुम लोग कोशिश करो अभी 0.01 की लॉट के साथ करो। इसका मतलब होता है कि तुम लोगों ने उसके सिर्फ 1000 यूनिट्स लिए, उसके बाद तुम लोग उसके 10,000 यूनिट्स ले सकते हो, लाख यूनिट्स भी ले सकते हो। वन लॉट होती है मतलब लाख यूनिट, ठीक है। और एक मतलब यहाँ पे ना तुम लोगों को एक और चीज़ भी नज़र आ रही होगी, ये तुम लोगों को यहाँ पे फीस नज़र आ रही होगी। ये जो फीस है ना, ये तुम लोगों की देखो यहाँ पे स्प्रेड है 0.01, यानी स्प्रेड नहीं होता, लेकिन कमीशन वो अपना तो लेगा। तुम प्रॉफिट करो, तुम लॉस करो, तुम उनकी तरफ से जो मर्जी करो, वो अपनी 0.016 जो है यूएसडी अपनी फीस काट लेंगे कि भाई हमने तुम्हें उससे मिलवाया, हमें तो अपनी फीस दो। उसके बाद तुम लोगों को एक और नीचे चीज मिल रही होगी, मार्जिन, ठीक है। मार्जिन का मतलब होता है कि तुम लोग इतने पैसे इसमें से लॉस कर सकते हो, इससे ज्यादा, यानी इतने पैसे तुम्हारे लगे इस ट्रेड पे। बाकी वन रेशो ये जो 400 आ रहा है, यहाँ पे तो लोग वैसे ही इस पे क्लिक करोगे, बीटीसी हैज द फिक्स लेवरेज ऑफ 1:4, यानी जितने पैसे तुम सोचो मैंने लगाए हुए $2 और उसको 400 से जरूर दो तो कितना बनता है, 800। अब समझो मैंने $800 की ट्रेड लगाई है, ये सिर्फ $2 जाएंगे, लेकिन वैसे $800 की ट्रेड लगी है, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोगों ने अपने जो है फॉरेक्स में ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है। ये बाकी पेज भी हैं, लेकिन आज ऑब्वियसली सैटरडे है, जिसकी वजह से तुम लोगों को ये जो है मार्केट बिल्कुल हिलती जुलती नहीं मिल रही होगी। मैंने इसीलिए बीटीसी पे ट्रेड लिया, क्योंकि 24/7 चल रहा होता है। ये मैंने तुम लोगों को ऑफ कोर्स मैंने तुम लोगों को कोर्स में पहले बताया हुआ है, ठीक है। अब तुम लोगों ने यहाँ पे दो ब्रोकर्स देख लिए, क्रिप्टो का ब्रोकर देख लिया बाइनेंस, तुम लोगों ने जो है फॉरेक्स का ब्रोकर देख लिया एक्सनेक्स, और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तुम लोग मेरे लिंक से बनाओगे, मुझे इतना कोई फायदा नहीं है, लेकिन रोला ये है कि जो मैंने इतनी मेहनत की है इस कोर्स के पीछे, मैंने रात को बैठ के बनाया, सारा कुछ किया, तो उसका मुझे थोड़ा सा लगेगा कि यार मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया, ठीक है। और थोड़ी सी काइंड ऑफ मोटिवेशन आएगी। अच्छा, अब इसके बाद तुम लोगों को देखो, ऐसे मेरा दिल नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिंग मानी जाती है, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि उसका ब्रोकर भी कौन सा होता है। तो तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, और तुम लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करना है, और तुम लोगों के लिए एक जो है वो पेज ओपन हो जाएगा, जिसपे तुम लोगों को सेम एज जो है वो रजिस्ट्री का एक ऑप्शन मिलेगा। तुम लोग अकाउंट बनाओगे, बना के तुम लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे तुम लोग इस तरह से पेयर सेलेक्ट कर सकते हो, जिसपे भी तुम लोगों ने एनालिसिस किए। अब देखो ये जो ओटीसी लिखे हुए हैं ना, इनका मतलब है कि ये जो मार्केट है इसको ये लोग खुद चला रहे हैं। जो ब्रोकर है ये अपनी मर्जी से कोई भी कैंडल बना सकता है। ये तुम लोगों के लाइव मार्केट की कैंडल्स को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम मैंने तुम लोगों को दिखाया वहां पे पेयर्स बंद है, लेकिन यहाँ पे तो चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये ब्रोकर्स अपनी मर्जी के कुछ भी कोई भी कैंडल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 100 रुपया लगाया, आंसर है 1000 रुपया लगा दिया। मैंने 100 लगाया था कि अप जाएगी, आंसर है 1000 लगाया था कि डाउन जाएगी। ब्रोकर अप की बना देगा, क्योंकि वो तो मुझे $90 दे सकता है, लेकिन अंश को $900 कभी भी नहीं दे सकता। तो इस तरह से तुम लोगों ने इसको थोड़ा सा देख लेना है। और देखो यहाँ पे अगर तुम लोग $100 की ट्रेड लगाते हो, तो ये तुम लोगों को साइड पे प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 मिनट में इतना प्रॉफिट, 5 मिनट पे इतना प्रॉफिट। और ये 24 आवर चेंजिंग का मतलब है कि 24 आवर में ये कितना अप गया कितना डाउन गया। अब मैं ये एक सेलेक्ट कर लेता हूँ पेयर एनजीएन, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं लेट सपोज $100 की ट्रेड लगाता हूँ, ठीक है, तो तुम लोगों ने इसका 92% मुझे रिटर्न आएगा, 8% फीस कट हो जाएगी। मतलब मैं $100 लगा रहा हूँ तो $92। अब मेरी गिवन डायरेक्शन है कि जी डाउन जाएगी। अब अगर ये डाउन चली गई, ठीक है, तो ओके। अगर ये डाउन नहीं गई तो इसका मतलब है कि भाई मेरा होगा लॉस, मेरे $30 चले जाएंगे। लेकिन अगर आए
तो मुझे $90 का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये था तुम लोगों का पूरा एक कोर्स जिसमें तुम लोगों को मैंने A to Z सारी चीज़ सिखा दी है, ठीक है। अभी इस कोर्स का मैं कोशिश करूँगा एक और पार्ट लेके आऊँ जिसमें तुम लोगों को मैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड वगैरह वगैरह वाली चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली नहीं होती वो तुम लोगों को सिखा दूँ। इमोशंस, ट्रेडिंग में इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखना है, वो सारी चीज़ें वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वो मैं एक कोशिश करूँगा हफ्ते डेढ़ तक वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने ये कोर्स देख लिए तो तुम लोगों को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा क्योंकि तुम लोगों ने ट्रेडिंग में अपना पहला कदम तो रख ही दिया, ठीक है। तो तुम लोगों ने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग को सीख लिया, थोड़ा बहुत से ज़्यादा मेरा मुराद है कि तुम लोगों ने 70% ट्रेडिंग टेक्निकल्स और ये वाली सारी चीज़ें जो है वो तुम लोगों ने सीख ली है। बाकी अब जो 30% है वो तुम लोग अब मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो तुम लोगों को इस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं है। वो भी मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझा और सिखा दूंगा, ठीक है। अभी हम इस ट्रेड को भी बंद करते हैं क्योंकि हमें $4 का लॉस दे रहा है, तो इसको भी हम बंद करते हैं। बाकी दिस इज विदान अली फ्रॉम विजदान ट्रेड्स। तुम लोगों को मैंने प्रॉपर पूरी एक गाइड दे दी है रात के तकरीबन 2 बजे। लेकिन अगर तुम लोग इस कोर्स को देख रहे हो और तुम लोगों ने इसको फॉलो कर लिया, मैं तुम लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लोग अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो तुम लोग बहुत जल्दी 2026 में एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। और अगर तुम लोगों ने मेरा कोर्स देखा है, मुझे फॉलो कर रहे हो, तो नॉट ये कि मैं तुम लोगों को ये करूँ मेरे साथ चिपक जाओ। कोई एक ट्रेडर देखो, एक मेंटोर देखो और उसके पीछे ही लगो, क्योंकि वो जो चीज़ें उसको पता है वो किसी और को नहीं पता। हर बंदे के अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीख के वो बताता है। लेकिन मैं तुम लोगों को जो मुझे आता था मैंने तुम लोगों को सारा कुछ सिखा दिया। एंड आई होप ये इतना कुछ था कि तुम लोगों के लिए हजम करना भी आसान हो। नोट्स भी तुम लोगों ने कुछ इस रजिस्टर की तरह बनाए होंगे, और अगर तुम लोग बनाए तो बहुत अच्छी बात है। और तुम लोग एक और सीक्रेट टिप देता जाता हूँ एंड पे, वो टिप ये है कि भाइयों जो कुछ करो ट्रेडिंग पे, जितना प्रॉफिट जितना लॉस हो सारे का ट्रैक रिकॉर्ड अपने पास रखो। एक एक डिपॉजिट, एक एक विड्रॉ, मैं अलग से वो वीडियोस भी बता दूंगा कि विड्रॉ कैसे करना है। मैं ये भी बता दूंगा कि डिपॉजिट्स कैसे करने हैं। लेकिन अगर इस वीडियोस पे कोर्स की वीडियो में मुझे थोड़े से मतलब तुम लोग एक्टिव नजर आए तो ये सारी चीजें होंगी ऑब्वियसली, वरना मैं क्यों अपना सर खपाऊंगा तुम लोगों के साथ, वरना मैं इन दीवारों के साथ सर खपा लूंगा। सो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस कोर्स। और अगर तुम लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या जिनका दिल कर रहा है ट्रेडिंग सीखने को। बाकी अब मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा ताकि तुम लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आती रहे। तो अंश भाई आप बताओ, आपका रिव्यू कैसा रहा इस कोर्स का? मेरा रिव्यू बहुत अच्छा था और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी समझ आई, और इतनी अच्छी समझ आई कि अगर मैं अभी ट्रेड लूं तो मुझे लगता है मैं अभी प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। इन शॉर्ट के मतलब कि बहुत डिटेल में आपने समझाया और बहुत अच्छे तरीके से समझाई मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया अंश भाई, अगर आपको समझ आ गई। अच्छा मैं तुम लोग को ये बता दूं कि ये कोई बहुत मतलब सीखा सिखाया बंदा नहीं है, ये भी तुम लोगों की तरफ बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है। अगर ये बंदा ये दावा कर सकता है तो तुम लोग भी ऑब्वियसली इस कोर्स को देखने की बात कर सकते हो। नॉट कि ये मेरा कोई दोस्त या इसलिए ऐसी बात कर रहा है, ऑनेस्ट मैंने उससे रिव्यू जो है वो लिया है, ठीक है। बाकी तुम लोग इस कोर्स को देखो, एंजॉय करो। अगर तुम लोग इस पे कोई भी तुम लोगों को क्वेश्चन है मुझे डिस्कॉर्ड पे रीच कर सकते हो, तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो, किसी भी तरह से तुम लोग मुझे रीच करके सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि जिसको सीखना होता है वो कहीं से भी सीख लेता है। सो अगर तुम लोगों ने ये कोर्स अभी तक देख लिया तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड फॉलो, यानी सब्सक्राइब कर लो इस पेज को यूट्यूब के। तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।